Guys, good morning. Is to ask the big questions. Ready? Like, Beautiful browns from Garnier Color Naturals. Western or Indian, browns that go with every look. Nourishment of 3 oils in a no ammonia formula. Nourished hair, better color, and beautiful browns. Color Naturals mini pack, now color up to 3 times at just rupees 85. By Garnier, naturally. Head rush, this wave of fun. Fresh start, we've just begun. Oh boy, this feeling's new. I really wanna say to you, hops, skips, jumps, my heart feels a love somehow. Yeah, love somehow. Okay, ऑन कर दो बस. ऑन कर दिया. चालू करूं मैं. गाइस, यार हेमंत सुन ना, कुछ तो ऐसा कर कि बार बार उसके बाहर चला जाता है. और कैमरा कहीं तो मतलब मुझे एक जगह बता के मुझे समझ नहीं रहा कि क्या हो रहा है. थोड़ा सा उसको ऐसे करता क्या ना, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ तक आ सकूँ. यहाँ पे मेरा सेंटर कर दे. हाँ क्या ना, ठीक है. तुमने कुछ किया क्या चेंज? मैं इधर आया तो बिल्कुल चला जाता है वो. थोड़ा सा ऐसा कर दे कि मैं अगर कभी इधर आया तो भी उसने मुझे लेना चाहिए. तो ये यही ठीक है. ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट. सो पेज नंबर है हमारा, आपका कौन सा पेज नंबर है? स्टार्टिंग में 4 पॉइंट समथिंग, राइट. ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल आपको दिख रहे होंगे. दिख रहा है आपको? पेज नंबर 4.8 पे. आज जैसे ही थोड़ा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद में विल स्टार्ट विद द रिवीजन पार्ट, एंड ये पहले खत्म कर दे ई कॉमर्स, उसके बाद में, राइट. ओके, तो ई कॉमर्स के ऊपर हमारा काम चल रहा है. मुझे चैटिंग किधर करना है? टेलीग्राम पे क्या यूट्यूब पर? टेलीग्राम पे, ठीक है. ओटीटी पे नहीं चल रहा है कि चल रहा है? चल रहा है, ठीक है. ओके, यूट्यूब पे है, चल रहा है वैसे भी. ओके, दोनों पे भी चल रहा है. अब देख लीजिए जैसे भी आपको मैनेज हो रहा है. बच्चों, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका नाम है वेरियस ई मार्केट मॉडल्स. मॉडल्स बोलते हैं आजकल ई शॉप भी होता है, ई मॉल भी होते हैं. ई शॉप सुना है कभी? कभी आपने कोई ब्रांड का शॉप देखा है ऑनलाइन? कोई स्पेसिफिक ब्रांड? विच, मैं अमेजॉन की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट टेलिंग यू वन पर्टिकुलर, यू नो. ओके, बहुत सारे नाम इस समय मेरे सामने स्क्रीन पर है. क्या क्या बोला आपने? पुमा, H&M. बाय कर सकते हैं यहां से. हवाओं में बहेंगे, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हवाओं में रहेंगे, इसे ना हेमंत, प्रॉब्लम क्या है? जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं बीच में आ रहा हूं. मैं तेरा तो मतलब मैंने क्या करना चाहिए? मेरे को समझ नहीं आता. मैंने स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए ना. जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे. या नहीं, मेरी पोजीशन ये होना चाहिए. दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया. चलो, आपके सामने H&M दिख रहा है. क्या है ये? ये है आपका ई शॉप. क्या बोलेगा इसको? क्यों? ये ई मॉल क्यों नहीं है? मॉल होता है जहां पे सारे ब्रांड इकट्ठा हो जाते हैं. मॉल वो जगह, मॉल में तो यू कैन बाय फ्रॉम एनी ब्रांड, राइट. अब जो कोई अभी फिनिक्स मॉल में जाओगे, इनऑर्बिट में जाओगे, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, आई मीन मल्टीपल ब्रांड्स, जो भी ब्रांड चाहिए. पर अगर मैं सिर्फ H&M का ही शॉप देख रहा हूं तो इट इज व्हाट? शॉप, बट ई शॉप. ई शॉप. तो वैसे ही अगर मैं, और भी बहुत सारे ब्रांड है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स है. जैसे कि मैं जाता हूं, एक W ब्रांड सुना? W
W फॉर वुमेन, ये ब्रांड सुना है? नहीं सुना है? अरे मॉल में होता है ना W। आपको W नाम का ब्रांड दिखता होगा मॉल में यार। ये क्या है? अरे शॉप है क्या मॉल है? यही मेरा सवाल है और कुछ नहीं। क्यों शॉप? W नाम का ब्रांड है, उसे कपड़े मिलेंगे, दैट्स ऑल, खत्म, बात खत्म। चलो और एक ब्रांड बोलो। ज़ारा ले लो। ज़ारा कहां से है वैसे? ज़ारा सेल, क्या है सभी? क्या वेबसाइट बनाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। कहां से है मॉडल सारे? मैंने बोला मॉडल्स कहां के सारे? चलो बोलो जल्दी क्या है? चलो ये देखते हैं, ये भैया ने क्या पहना है, इस भैया ने, देखते हैं। लाइट वेट टेक्निकल जैकेट भी? जैकेट टेक्निकल कैसे हो सकता है? हाँ, एनीवेज ये जो भी है ई शॉप है, राइट? अब मैं कहाँ जाऊँगा? अगला कॉन्सेप्ट देखो ना। अब मैं क्या एग्जांपल लूँ? अरे कुछ बोलेंगे? अमेज़ॉन, इसको मॉल कहूँ कि शॉप कहूँ? क्या वो W फॉर वुमेन H&M इधर मिलेगा क्या? बताओ जल्दी से। आ गया? कैसे सर? वो इधर भी मिलता है, मॉल है ना ये तो। मॉल में तो हर कुछ मिलेगा। देखते इधर H&M मिलेगा, ज़ारा मिलेगा। वो कहाँ है अंकल अपना ज़ारा वाला? इधर के मॉडल चेंज हो गए सारे। वो कहाँ गए भैया टेक्निकल जैकेट वाला? एनीवेज गाइस कम ऑन। तो ये ज़ारा बोला पर कुछ और ब्रांड दे रहा है। और कौन सा ब्रांड था अपना? H&M। H&M बिकता होगा ना इस पे भी? ठीक है, आपको सभी को बातें क्लियर है? एग्जाम्पल लिख देंगे। मेरे दो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए आज के। एक शॉप खत्म हुआ, एक मॉल खत्म हुआ, राइट? मॉल का एग्जाम्पल लिख दीजिए, अमेजॉन। क्या मॉल में मैं फ्लिपकार्ट को भी ले सकता हूँ? हाँ या ना में जवाब देंगे। कैन आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट इन मॉल? क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो सेल्स ऑन मल्टीपल ब्रांड्स। बट W फॉर वुमेन किधर आएगा? ओनली द एग्जाम्पल ऑफ शॉप। H&M, ज़ारा, ये भी शॉप आएगा। ई शॉप, ई शॉप, ई शॉप। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजार। Hey guys, e-shop is done, e-mall is done, right? I'm going on e-auction. किसी ने ऑक्शन में कुछ खरीदा है आज तक? शूज वगैरह ऐसा कुछ? ऐसा ना बिडिंग लगाते लोग, कुछ ऐसा कभी किया है जीवन में? मालूम है, एक दोस्त ने 1 रुपए में शूज लिया था। 1 रुपए में। वो क्या होता है, उसमें ऑक्शन आते हैं, तो क्या कहता है, वो बोलते हैं ये शूज है, अगले 10 मिनट में ले लगा ऑक्शन। तो पूरी दुनिया भर से लोग ऑक्शन लगाते हैं। कोई 10, कोई 20 रुपए, कोई 100, फिर कोई 1000 बोलेगा, कोई 2000 बोलेगा, और जिससे सबसे हाईएस्ट भीड़ लगाया उसको चला जाता है। अब ऐसा कभी भी हो सकता है कोई था ही नहीं उस समय, यू जस्ट सेड 1 रुपी, लगा के छोड़ दो ना, हो सकता किसी ने किया ही नहीं, आपको मिल जाएगा। ई ऑक्शन,
आपको देखना है ऐसी वेबसाइट्स होती है? आपने कभी ऑक्शन लिया नहीं क्या? तुम कैसे जवान हो यार, फायदे वाली चीजें पता नहीं तुमको। ये जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही। क्या लिखा है यहाँ पे? दिस ऑक्शन इज अनअवेलेबल फॉर बिड्स। ओके, कोई बात नहीं, मैं दूसरा शूज लेता हूं। जो चाहिए वो जूते ले सकते हैं, नॉट ओनली शूज है, मतलब बिड नाउ। अरे क्या सारे अनअवेलेबल है? क्या बोल रहा है? अच्छा, यूएस स्पेसिफिक है वो, इसलिए। अगर मान लो काश यूएसए में होते हम, तो यहाँ पे लिखा है एक्टिव, क्योंकि अपना आईपी एड्रेस दिख गया ना उसको, इंडिया का है, तो इज नॉट अलाउिंग अस। हो सकता है उसको दे डू नॉट वांट टू सेल बियॉन्ड यूएसए। तो एक्टिव बिडर्स इतने हैं, 19 वॉचिंग है, 36 टोटल बिड्स है। करंट हाईएस्ट बिड इतने की है। शिपिंग हैंडलिंग चार्जेस इतना लगेगा, ये रेट चेंज होंगे, समझा क्या? और लिखा था कोई ई ऑक्शन। अरे ये बहुत बड़ा धंधा है, ये बहुत बड़ा गेम करते लोग इसमें। मतलब लोग बराबर दिन भर इसमें करते हैं, बराबर देखते कौन सी चीज सस्ते में आएगी, फिर उस सस्ते में आके उसको रीसेल मारते हैं। पर आपके इसमें उतना टाइम होना चाहिए उसके पीछे बैठने को, समझा क्या? बहुत सारे ऐसा, मतलब क्या बोला, मेरा फ्रेंड है, वो फ्रेंड के सिस्टर का लड़का है, उसने इतना पैसा कमाया हुआ इससे, ऑनलाइन शूज से। इसलिए मुझे तब से एग्जाम्पल याद है ऑनलाइन शूज का। बोले मामा मैं क्या करता हूँ, ऑक्शन में लाता हूँ। बोले आपने को कितना पता नहीं था शूज ऑक्शन में क्या मिलता होगा इसको। तो मैं समझा उसमें क्या होता है, वो टाइम देखना पड़ता है आपको। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बिडर्स ही नहीं होते वहाँ पे। एंड देन फिर वो सारी चीज़ें आपको, जो नाइकी का शूज जो बाजार में 20,000 में मिल रहा है, वो आपको 1,000 में मिल जाएगा, 500 में मिल जाएगा। फिर उस समय बिडर चाहिए ना, मतलब आपको कोई बिडर ही नहीं है वहाँ पे, आप अकेले ही चल रहे हो, तो कोई बिड लगाएगा ही नहीं, तो आपको मिल जाएगा शूज। पर उसके लिए इतना फोकट आदमी चाहिए बैठने को, वो देखने को बार बार कि क्या बिडिंग हो रही है। तो कभी कभी सस्ते मिल सकता है, वही लिखा है। अभी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, कौन सा? प्रॉपर्टी रूम डॉट, क्या नाम है भाई इसका? ये तो ऐसा लगता है रियल एस्टेट की वेबसाइट लग रही है। propertyroom.com ऐसा नाम है इसका। होगा बहुत सारे, गूगल पे डाला तो बहुत मिलेगी। दिस इज नॉट द ओनली वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट से काम करती है। आप बोलेंगे ऐसी वेबसाइट बनाई क्यों है? ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ कुछ चीजें हम लोग सस्ते में बेचना चाहते थे, उसका बिड हाई लग गया हो, मतलब विच आई वांटेड टू सेल एट 1,000, पर हो सकता है बहुत लोग आ गए तो 2-3 हज़ार में लग गए। तो इसीलिए लोग एक बिजनेस करते हैं, अलग लेवल का बिजनेस है। वो क्या करते हैं, दुकानों से परचेस कर लेते हैं, उसमें एंटिक शूज वगैरह भी आते हैं, बहुत सारे एंटिक चीज़ें, एंटिक फ्रेम्स आते हैं जो घर में अपन लगाते हैं। एंटिक चीज़ें जो होती है ना, उसका भी बिडिंग बहुत जोरों का लगता है, बहुत क्रेज है लोगों को। पेंटिंग फ्रेम्स ऐसे लगा देंगे, उसके लाखों का बिड लगेगा, उसको बोलते हैं ई ऑक्शन। इज दैट ओके? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलिएगा, कौन सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? हाँ, पोर्टल्स। आपको पता है पोर्टल्स क्या होता है? कभी सुना है? अरे सुना है क्या कभी? उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ो, आपको खुद ही समझ जाएगा वो क्या बोल रहे हैं। वो गेटवे है, गेटवे। यू नो द मीनिंग ऑफ गेटवे? गेटवे का मतलब क्या होता है? फॉर इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में क्या होता है गेटवे का मतलब? एंट्रीज, जहां से अंदर जाओगे तो अंदर बहुत कुछ मिलेगा। मतलब वो एक, वहां से लोग अंदर जाते हैं, ये गेटवे है, और फिर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ये गेटवे का कॉन्सेप्ट। गेटवे, गेट, दरवाजे से अंदर जाके आपको फिर बहुत कुछ दिखेगा। यहां पे क्या लिखा है? पोर्टल इज अ वेबसाइट। अच्छा, वो वेबसाइट है, कोई बात नहीं, दैट सर्व एज अ गेटवे और मेन एंट्री पॉइंट ऑन द इंटरनेट। क्या बोल रहे हैं? मेन एंट्री पॉइंट ऑन द इंटरनेट to a specific field of interest or industry. It is a website that is positioned as an entrance to other site. Portal consists of web pages that act as a starting point for using web or web-based services. The control of content can be source of revenue for firms through charging firms
फॉर एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ लिखा। वो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वो लिखा है ना, देखो एक्साइट लिखा है, एक्साइट दिया है, एक्साइट दिया है वहां पे। अरे बच्चों, वो एक्साइट को अंडरलाइन करो, मैं आपको वो एक्साइट दिखा रहा हूँ। नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, खिलती बसंत जैसे धुलता कलंक जैसे दिल की दरार में हो प्यार का सीमेंट जैसे अखियां ही अखियां में जंग की फरंट जैसे मिल जाए सदियों से अटका रे फंड जैसे जुबां पे चढ़ गई, ओए कुड़ी जुबां पे चढ़ गई। आपने कुछ देखा है यहाँ पे? आपने वो देखा ही नहीं जो बुक में लिखा था। क्या लिखा था बुक में? एंट्रेंस होता है और यहाँ पे जाने तक आपको विशेष विशेष इंटरेस्ट की चीजें दिखेगी। अरे भैया, मुझे इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो मैं स्पोर्ट्स के वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा। मुझे इंटरेस्ट फाइनेंस में, मैं फाइनेंस की वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा। मान लो मम्मी को इंटरेस्ट है भगवान वाली चीज़ों में, पापा को इंटरेस्ट है फाइनेंस वाली चीज़ें में, मुझे स्पोर्ट्स में है, मेरे भाई को इंटरेस्ट है मान लो शेयर मार्केट में। अब क्या करना, हम सबके अलग अलग वेबसाइट नहीं होंगी, हम जाएंगे किस पे, एक साइट पे। और एक साइट में लेफ्ट में आपको दिख रहा है वेदर, दिख रहा है गेम्स, फाइनेंस, स्पोर्ट दिख रहा है लेफ्ट में कुछ। अरे बच्चों, अरे ऐसे होता है। अरे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, ये दिख रहा है स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, दिख रहा है गेम्स। अब मैं हो सकता है मैं बॉलीवुड की मूवीज वगैरह बहुत देखता हूं, तो एंटरटेनमेंट में जाऊंगा तो मुझे उस टाइप की न्यूज मिलेगी, समझ गए। और अगर मुझे स्पोर्ट्स देखना है तो मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा तो मुझे स्पोर्ट ओरिएंटेड न्यूज मिलेगी। तो क्या हो रहा है, गेटवे क्यों बोल रहा है इसको? एक ये जगह है जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। फिर ये जो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट है ना, इस वेबसाइट का नहीं है, इसने सिर्फ बाकी वेबसाइट्स की यहां पे लिंक दी ताकि हमें परेशानी ना हो। ये वन स्पॉट सॉल्यूशन है। वापस बोलूं, आई डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ अदर वेबसाइट्स, आई जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस वेबसाइट। यहां पे जाकर क्लिक करो, ये मुझे दूसरी वेबसाइट पर लेके जाएगा। क्लियर है? वो खुल रहा नहीं, कुछ वजह हुई क्यों नहीं खुल रहा है, बट आई होप। और ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है, ये बिल्कुल आईसीआई ने अपना खुद का एग्जाम्पल बनाया, तो सही है, कोई चैलेंज नहीं है इसको। देखो यहाँ पे क्लिक करने पर आ गया, देखो ये सब डेटा यहाँ पे, जो भी फील्ड का आप डालो उस फील्ड का डेटा यहाँ पे मिलेगा। इज दैट ओके गाइस? एवरीबॉडी गॉट इट? क्या था ये? ई पोर्टल, याद रखो, पोर्टल में गेटवे होता है, और गेटवे में क्या होता है, वंस यू क्लिक ऑन द वेबसाइट यू विल बी फाइंडिंग मल्टीपल वेबसाइट, आपके इंटरेस्ट की चीजें आप देख सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? बायर एग्रीगेटर। इससे अच्छा क्या हो सकता है? चलो जोमेटो पे जाते हैं। आप एक वर्ड याद कर रख ले, एग्रीगेटर। क्या बोला मैंने? कितने लोगों ने इस वर्ड को पहले सुना है? सुना है? किस सेंस में सुना है आपने? एग्रीगेटर वेबसाइट्स क्या होती है? एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ बेटा, कुछ बोलना चाहेंगे? ना पूरे इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ देता है। कौन सी वेबसाइट? कार24। ओके। एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा ध्यान से सुनो। देयर आर सो मेनी वेबसाइट नाउअडेज वर्किंग ऑन एग्रीगेटर। अमेजॉन एग्रीगेटर, फ्लिपकार्ट एग्रीगेटर, जोमेटो एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? एग्रीगेटर में वो खुद सेलर नहीं होते, दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, दे आर नॉट द सेलर, दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, दे डोंट प्रोड्यूस, दे जस्ट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे अलाउ अदर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो के अपने रेस्टोरेंट्स नहीं है, ओला की अपनी गाड़ियां नहीं है, उबर की अपनी गाड़ियां नहीं है, ये एग्रीगेटर्स है। एग्रीगेटर मतलब सबको इकट्ठा कर दिया एक प्लेटफॉर्म के तो। अगर मान लो किसी को रिक्शा भी ढूंढना है, किसी को कोई भी कार ढूंढना है, कोई भी एरिया में ढूंढना है, उसको ओला पे जाना है, क्लिक करना है, सारी गाड़ियां ओला पे एग्रीगेट हो गई। जोमेटो पे पूरे इंडिया के सारे रेस्टोरेंट्स एग्रीगेट हो गए, किसको भी किधर भी खाना है जोमेटो पे जाना, उसको मिलेगा जरूर। तो जोमेटो खुद किचन बना रहा है क्या? नहीं, जोमेटो डजंट हैव इट्स ओन रेस्टोरेंट्स, जोमेटो इज द एग्रीगेटर। और ये एग्रीगेटर मॉडल वाले सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। वजह जानते हो क्यों? स्केलेबिलिटी ना बिजनेस में।
It's very difficult to start my own restaurant and sell the product. It's very easy to just to give the platform to other restaurant and selling their product on my platform, and still I'm charging 30% to it. Zomato का मॉडल मालूम है, 30% चार्ज करता है, 30%। अगर तुमने 1,000 रुपए का कुछ खाना मंगवाया है तो जोमेटो को कोई मतलब नहीं तुमने उसमें कितना क्या किराना डाला है और कितना ग्रोसरी डाला है, वो गया तेल लगाने, आपके 300 पक्के, 700 में तुमको जो करना करो। यानी वो 700 में उसके खर्चे निकाल के उसको जो बचेगा, हो सकता है ऐसा भी है कि जोमेटो की इनकम ज्यादा होगा रेस्टोरेंट्स। नहीं समझे? सी आउट ऑफ 1,300 तो इसको पक्का जाएंगे 300 ही लेता है वो, कम नहीं लेता है वो। फिर अब बाकी 700 में तो उसको सब पूरी दुनिया करना है, उसको रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, उसके एम्प्लॉयज है, उसका खाने का सामान है, और बाद में जो बचेगा उस बेचारे का। आज जोमेटो का बिजनेस देखिए ना आप, जोमेटो के ऊपर नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड कितने देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है? 2 लाख। ये मेरा पोजीशन करना, ये मेरा पोजीशन कर, और ऐसा करके मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूं। अभी जो मेरा कंटेंट है ना उसके ऊपर मैं आ जाता हूं। हाँ, मुझे थोड़ा सा हटा दे उसे, बस ये ठीक है। अब मैं यही रहूंगा। ये देखिए मैंने समझ लिया मैं कहाँ हूं, मैं यही रहूंगा पोजीशन, ठीक है? ओके, आपको दिख रहा है 2 लाख रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं? क्या है ये सब बताओ। अगर इंसान खुद भी चाहे तो जिंदगी में 2 लाख रेस्टोरेंट बना नहीं पाएगा। ही हैज द कमीशन ऑफ 30% ऑन दोज 2 लाख रेस्टोरेंट्स। तो इनका कोई, अगर आप जाओगे जोमेटो में तो आप जो नाम डालोगे वो उस एरिया के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको। ऐसे बहुत कम रेस्टोरेंट्स बचे अब बड़े बड़े सिटीज के जो जोमेटो पे। क्यों चाहिए लोगों को रजिस्ट्रेशन? क्यों जोमेटो को 30% देने को तैयार है? वो ऐसा नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं, मेरे कस्टमर तो मेरे पास में आ ही रहे, जो जोमेटो से आ रहा है वो एडिशनल है। तो उनके लिए वो एक्सपेंस नहीं, आपको लग रहा होगा इतना खर्चा, वो एक्सपेंस, वो क्या सोच रहे हो उसको, मेरा 60-70% 80% माल तो मेरा खुद का बिकता है, जहाँ पे जोमेटो को कोई लेना देना नहीं है। जो वॉक इन कस्टमर्स है मेरे, जैसे हम लोग भी बहुत बार जाते तो नहीं है, चलते फिरते रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं, अरे बोलो ऐसे ही होता ना, या फिर पार्सल भी लेना तो आप वहाँ पे जाके कलेक्ट कर लेते हो। और 20-30% लोग अगर जोमेटो के थ्रू आते भी है तो ठीक है ना, मतलब वो जो भी आया मेरा वो इट इज एन काइंड ऑफ एन एडिशनल इनकम टू मी। वैसे भी अच्छा वो जोमेटो में क्या है, तुमको कहीं से भी ऑर्डर आती, अच्छा उनके पिकअप वाले बंदे वैसे भी अपन देंगे नहीं। अब यहाँ पे मान लो एक रेस्टोरेंट है अपन तिलक रोड पे, वो बंदा NIBM से ऑर्डर कर रहा, अपन भेजेंगे अपने बंदे को, चला 300 रुपए का ऑर्डर, कौन बंदे को भेजेगा, चला 300 को तो पेट्रोल लग जाएगा। तो ऐसा रेस्टोरेंट वाला करेगा नहीं। ये परवड़ता किसको है? बिकॉज जोमेटो वाला बंदा क्या 4-5 रेस्टोरेंट में कलेक्ट करके बराबर उसका वो दिन भर में वो राइडर है, वो राइडर कैसे होता है उनको राइडर को भी बराबर से वो इनकम देते बराबर से। राइडर जो होते हैं जितने वो राइडर्स घूमते हैं ना गाड़ियां लेके, तो वो जो टी शर्ट पहनते हैं वो जोमेटो की पहन लेंगे, कभी कभी स्विगी की पहन लेंगे, उनके बैग में सबकी टी शर्ट होती, वो जोमेटो का आदमी नहीं है। आपको लगता है ना जोमेटो का है, वो जोमेटो का नहीं है, थोड़ी देर बाद वो स्विगी का पहन के आता, उसके बैग में जैसा ऑर्डर है वैसे टी शर्ट पहन लेता। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। वो राइडर है, उसको भी बहुत इनकम है, उसको हर डिलीवरी का पैसा मिलता है, तो वो रुकता नहीं है। वो रेस्टोरेंट से ज्यादा वो बिजी रहता है, बिकॉज उसको बहुत जगह पे डिलीवरी करना होता है। उसको ऑर्डर आती है, वो जैसे लिखता है ना कि मैं खाली हो गए, तो उसको तुरंत ऑर्डर आ जाती है। अब भाई तो इस एरिया में उसके पास में ट्रैकर रहता है, ट्रैकर समझता है, तो हर एक बंदे इसमें ट्रैकर रहता है कि कौन सी लोकेशन पे खड़ा है। तो जोमेटो वाले दिखता है तो वहां पे खड़ा है, रुक ये जा लेके जा इसको भी। तो वो बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे होता है ना ओला में, हम जिस एरिया से रहते हैं उस एरिया के आसपास वाली गाड़ी को इंडिकेशन जाता गया, फिर जो एक्सेप्ट करेगा वो चला जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर की गाड़ियों को यहाँ पे बुलाते, वो देखता है ट्रैकर की कौन सा है। अभी मैं यहाँ से लोकेशन डालता हूँ तो वो कहता है ना सर्चिंग, तो सर्चिंग में कहता है कि हर गाड़ी को ट्रैकर रहता है। तो ओला इज ऑल्सो नथिंग बट एग्रीगेटर। क्या एग्रीगेटर? ओला की अपनी गाड़ियां हैं, ओला के ड्राइवर्स हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब समझा, ओला का जब IPO आएगा तो ओवर सब्सक्राइब होगा। क्यों होगा? मॉडल अच्छा है ना भाई, गाड़ियों की जरूरत है नहीं, डेप्रिसिएशन है नहीं, खर्चा कुछ करना है नहीं, ड्राइवर की जरूरत है नहीं,
लोगों की जरूरत बहुत है नहीं, एम्प्लॉय ज्यादा जरूरत है नहीं। क्यों नहीं? सिर्फ तुम्हारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छा चाहिए, तुम्हारा ऐप जोरों का चलना चाहिए बस, बिकॉज पूरा गेम एप्लीकेशन का है। तो ये जो हमारे बुक में कॉन्सेप्ट है बायर्स एग्रीगेटर, तो इसमें जोमैटो को बायर्स एग्रीगेटर क्यों कहा गया? सारे बायर अब कहीं जाते नहीं, जोमैटो पे आते, सारे बायर को एग्रीगेट कर दिया। अरे किसी को भी खाना खाना है आज, तो वो जोमैटो, आई थिंक स्विगी भी यूज करते क्या? वो उबर ईट्स आया था, वो तो शायद से बंद ही हो गया आई गेस। स्विगी यूज करते हैं, जोमैटो ज्यादा? स्विगी जोमैटो, मतलब जोमैटो 1 नंबर पे होगा, स्विगी 2-3 नंबर पे होगा, जो भी होगा, बट दोनों स्विगी हो चाहे जोमैटो, आपको पता नहीं सारे बायर अब खाना है और ऑनलाइन खाना है तो पहली पसंद जोमैटो स्विगी में आती है। यानी सारे बायर को क्या किया? इकट्ठा, तुमको खाना तो यहां पे आना जरूरी, दैट्स ऑल। पहले ऐसा नहीं था, जब ऑनलाइन नहीं था, कोई अलग रेस्टोरेंट में जाता था, कोई अलग रेस्टोरेंट में, तो सारे बायर जो थे वो अलग अलग जगह पे फैल गए थे। अब क्या सबको एक ही दुकान है, कौन सी? जोमैटो। और कई लोगों तो ये भी नहीं समझता होगा जोमैटो की दुकानें हैं जो सी यू आर द लिटरेट पीपल, यू नो यू आर डूइंग सी, तो आपको थोड़ा सा बुद्धि है आपकी और आपको पता है हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बट कई लोगों को तो लगता है अमेजॉन ही बेचता है, कई लोगों को लगता है फ्लिपकार्ट ही बेचता है। ना फ्लिपकार्ट बेचता है, ना अमेजॉन, ना जोमैटो, वो क्या है? दे आर जस्ट द एग्रीगेटर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? और समझ आ रहा है? एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट खत्म। नेक्स्ट बोलो कौन सा है? वर्चुअल कम्युनिटी। अरे कुछ भी लिखते हैं यार। अरे वो था नहीं क्या, फेसबुक के पेजेस होते ना कुछ, आपने कभी ऐसे फेसबुक पे, पता नहीं, मैं तो बहुत दिन से इससे कम्युनिटी वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया, पहले जमाने में था ना ऑर्कुट कम्युनिटी ऐसा कुछ था। हम जब तुम्हारे उम्र के हुए थे तब ऑर्कुट हुआ करता था, और ऑर्कुट में कम्युनिटी था। जैसे मान लो वहाँ पे डाल दिए, मैं सिम्बायोसिस कॉलेज में था तो सिम्बायोसिस की कम्युनिटी, तो सारे सिम्बायोसिस स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते। तो अगर आपको देखना मेरे कॉलेज में कौन है क्या है तो क्लिक करो, आपको सारे बच्चे की जिस किसके ऑर्कुट अकाउंट है। वैसे फेसबुक में कम्युनिटी आता है क्या? इसको फेसबुक में आता है ना, आप किसी एक बंदे का नाम डाल दो या किसी ब्रांड का नाम डाल दो तो ब्रांड के सब लोग वहां पे दिखेंगे। तो वैसे अगर फेसबुक पे जाओगे आप तो एक आपको बहुत लोग देखो रॉयल एनफील्ड के शौकीन होते हैं, बुलेट, ऐसे लोग देखे जो बाइकर्स होते हैं, स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन। ऐसे कभी रास्ते में देखे झुंड जा रही है, कभी ऐसा कभी माहौल देखा है आपने? आवाज कर देता है, ऐसा लगेगा कुछ तो ऐसा जुप चले गया आपके सामने से, इतनी सारी गाड़ियां, 50-100 गाड़ियां एक साथ में। यहाँ पे पुणे में निकलती है रैलियां, संडे के दिन आप देखना, जरा एफसी रोड पे जाओ तो आपको लगेगा ये ग्रुप अलग वो ग्रुप अलग, और बिल्कुल माहौल बना के, नहीं क्या वो ना शौकीन जो बाइकर्स होते हैं ना, अलग शौकीन, वो अलग लेवल का शौक रखते हैं। उनकी गाड़ियां, उनको जिंदगी से मतलब नहीं, उनको गाड़ी बोलते उनके लिए जीवन है। ऐसे लोग देखें कभी, तो उनकी कम्युनिटी होती है। और वो कम्युनिटी में अगर आप समझो पूना में नया है और आपके इसमें बुलेट है तो आपको बुलेट में शामिल होना है, तो क्या करने का? तो फेसबुक पे जाने का, वो बुलेट या रॉयल एनफील्ड पुणे बोल के रहेगा, वहां पे जाने का, ज्वाइन करने का, वहां पे डालते रहते हो इस दिन इस जगह से यहां से निकलेंगे, उस दिन इस जगह पे यहां से निकलेंगे, तो आपको बहुत मस्ती जाने का उनमें। और जब रॉयल एनफील्ड वो भाई भाई हो जाते हैं, कोई पहचान नहीं लगती उनको। अच्छा रॉयल एनफील्ड है तो मेरा भाई है, तो आपको पहचान की जरूरत नहीं है, आपका ब्रांड रॉयल एनफील्ड है। तो ऐसे ही इसको वर्चुअल कम्युनिटी बोलते हैं। ये आपस में घर के आसपास नहीं रहते लोग, ये वर्चुअल कम्युनिटी है। अरे इतना ही नहीं, अगर आप दूसरे शहर में जाओगे ना तो एक रॉयल एनफील्ड वाला दूसरे रॉयल एनफील्ड का स्वागत करते हो लोग। अरे बहुत अलग लेवल है, आपको पता नहीं, ये वर्चुअल कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। अभी ये तो जान दो, अभी कोई साधु के भक्त होंगे ना, समझो कोई बाबा होंगे, बाबा के भक्त पूना के, अभी बाबा के 100 भक्त बॉम्बे जा रहे हैं, तो बॉम्बे के बाबा के भक्त इसका ऐसा स्वागत करेंगे जैसे बचपन से दोस्त है। ये सब वर्चुअल कम्युनिटी, आपस में जानते नहीं एक दूसरे को, ये सिर्फ वर्चुअल कम्युनिटी बनाई है। पर ये फेसबुक है, ऑर्कुट है, ऐसी तरह के लोग उसको वर्चुअल कम्युनिटी बोलते हैं। पर आप कहेंगे हम लोग तो अभी क्या बात कर रहे हैं? ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। ये तो अभी तो क्या है, स्वागत कर रहे, घूम रहे, तो बिजनेस थोड़ी ना हुआ। अब इसका बिजनेस का रूपांतर बताओ कि हाउ इट इज ट्रांसफॉर्म टू बिजनेस। ओके, अब ये लोग क्या करते हैं, अब रॉयल एनफील्ड की कोई चीज इनको बाय करना है तो सारे लोग क्या करेंगे, उस पर पोस्ट करेंगे और वो करेंगे बल्क बाय फ्रॉम रॉयल एनफील्ड कि हम सबको एक नया बाइक खरीदना है, 1000 बाइक परचेस करेंगे। तो क्या करते हैं, सब वर्चुअल कम्युनिटी बना के, गैंग बना के, ये क्या करते हैं मालूम है, ये बार्गेन मारते कंपनी से, और कंपनी को अच्छा ना, कंपनी का बल्क सेल हो रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, कोई मुखिया रहेगा वो ये लीड लेगा। तो ये मान लो कोई स्पेयर पार्ट लेना है या कोई चीज, आपको जैकेट लेना है रॉयल एनफील्ड का, तो बोलेगा कितने लोगों को चाहिए जैकेट, यहाँ पे नाम डालो,
तो फेसबुक पे नाम वो सर्कुलेट होगा, मैसेज सर्कुलेट होगा, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होगा, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप रहते हैं इनके, फिर वहां से वर्चुअल कम्युनिटी, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी वर्चुअल कम्युनिटी कहलाया जाएगा ना। अरे व्हाट्सएप पे ग्रुप है रॉयल एनफील्ड पुणे, तो ये कौन सा कम्युनिटी हुआ? ये वर्चुअल कम्युनिटी है। तो वहां पे लोग जिसको उसको जैकेट चाहिए नाम लिखो आपने, फिर सब लोग ये बोलेंगे मुझे चाहिए मुझे चाहिए। फिर क्या करेगा उसका बंदा, जाएगा रॉयल एनफील्ड को फोन लगाएगा या जो भी बात करेगा और बोलेगा ये जैकेट 10,000 की, हम लोग को 7,000 में चाहिए, 8 में चाहिए, ये बार्गेन करेगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिटी के द्वारा। और अगर कंपनी को भी करना है, कंपनी भी क्या करती है जानबूझ के ऐसे इसी जगह पे पोस्ट मारती है कि तुम लोग के लिए ऑफर है, तुम आते क्या, तो उनका भी बिजनेस हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी लोग वो उस ब्रांड के दीवाने हैं। तो आपको जाके सिर्फ वहां पे लोगों को पिच करना है, बोलना है भाई ये चाहिए क्या, तो वहां से आपको बिजनेस मिलेगा। इसको इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वर्चुअल कम्युनिटी कॉन्सेप्ट। बताओ ये जो कॉन्सेप्ट है आपके हिसाब से, आपका अगर बिजनेस होगा तो कल से क्या आप चाहोगे आपके ब्रांड का ऐसा कम्युनिटी बनना चाहिए? क्यों? अरे वो जीते जागते पब्लिसिटी है, वो 100 बुलेट जाएंगी रास्ते से, तो क्या मतलब होता है इसका? आप एडवर्टीजमेंट टीवी पे क्या करो, इससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट रास्ते पे होती है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो हम चाहते हैं हमारी फोकट की मार्केटिंग चले ना, वर्चुअल कम्युनिटी हमारे ब्रांड का बढ़ता रहे। और कुछ कुछ लोग जो नहीं कि ब्रांड के बहुत कॉन्शियस होते हैं, जैसे एग्जांपल एप्पल फोन्स। अब जिसने एप्पल फोन लिया ना, वो जीवन में दूसरा फोन लेता नहीं। वो जिंदगी एक एप्पल खत्म होगा दूसरा एप्पल लेता, वो कभी पाइनएप्पल नहीं लेगा। वो एप्पल लेगा, वो मरते दम तक एप्पल का हो जाएगा। तो उसको सब प्राउड फीलिंग होता है कि मेरे पास आईपैड भी एप्पल का, फोन भी एप्पल का, हाँ, उसका हर चीज जो एप्पल बनाता ना वो उसके पास रहेगी। तो ये ऐसे ब्रांड के दीवाने हमें लोग चाहिए, इसको बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिटी। ये सारे लोगों का अपना फेसबुक पे एक पेज बनता है एप्पल वाला, एंड देन पीपल फॉलो इट। फिर नहीं क्या, अगर एप्पल कोई चीज लॉन्च करता है ना, तो जितना एप्पल मार्केटिंग नहीं करता ना, वो एप्पल के यूजर मार्केटिंग करते हैं कि एप्पल का नया फोन आने वाला है, ये लॉन्चिंग है। समझ गए? तो हम चाहते हैं कि वर्चुअल कम्युनिटी हमारे ब्रांड का बने, ताकि लोग हमारे बारे में बातें करें, घूमे। ओके, चलो वहां पे एग्जांपल लिख दो आप, रॉयल एनफील्ड, एप्पल। ये आपको चाहे तो फेसबुक पे जाके देख सकते हैं आप। क्या लिखा है वहां पे मालूम है? वर्चुअल कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी ऑफ द कस्टमर हु शेयर्स कॉमन इंटरेस्ट एंड यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हाँ, यहां पे क्या लिखा है देखो, वर्चुअल कम्युनिटी क्या लिखा है? वर्चुअल कम्युनिटी से कम्युनिटी ऑफ कस्टमर हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। बराबर है, कॉमन इंटरेस्ट है, सब बुलेट वाला इंटरेस्ट शेयर करते हैं। एंड यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट। बराबर है, फेसबुक पे डाल देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। Amazon.com provides website for the exchange of information on wide range of subjects relating to their portfolio of the products and services. Virtual communities benefits from the network externalities whereby the more people who join and contribute to the community. समझा क्या? तो अब अगर आपको बुलेट के आप कम्युनिटी में हो, तो बुलेट के जितने भी जो चीज़ें हैं, बुलेट के नए फीचर्स आ रहे हैं या बुलेट के बारे में कुछ भी हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में वहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं और सबको उस ब्रांड के बारे में और ज़्यादा। अब यार बुलेट हर 2-4 महीने में एक नया बाइक लॉन्च करता है, तो कोई बोलेगा ना मैंने ये बाइक लिया तो इस बाइक में ये फीचर है, तो बताएगा उसमें। तो इस तरह से ब्रांड का क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है और उसकी गाड़ियाँ ज़्यादा सेल होती है। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे, ई मार्केटिंग। दोस्तों आजकल ई मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने यूट्यूब खोला, आपको बहुत सारे वीडियोज़ दिखेंगे। आजकल वो स्किप ऐड आता ना, वो बहुत गुस्सा था। देखो आपको बोलते हैं यूट्यूब प्रीमियम लो तो आपको ऐड नहीं। बहुत लोग यूट्यूब प्रीमियम जो नहीं लेते, जैसे मैंने नहीं लिया, तो क्या होगा? वो क्या है, कौन सा मार्केटिंग है? वो ई मार्केटिंग है। कोई ब्रांड का ऐड देखते हो आप यूट्यूब पे बार बार? कौन से? जोमैटो का। और कभी आप जब भी यूट्यूब पे जाते हो तो डू यू सी सम एड्स? इरिटेट होता है, इतने बार ऐड दिखाता है वो। हर बार जब भी आओ तो वो ऐड आएगा वहां पे। उसको बोलता है मालूम है क्या? क्या कौन सा ऐड रहता है उसको? उसको ऐड बोलते हैं लोग। कौन सी? इसको ये दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? ये 135 का जो है ना इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, वो ठीक से आजकल पकड़ता नहीं। पता नहीं कुछ हुआ क्या, उसका राउटर में कुछ देखना पड़ेगा।
क्लास होने पर तेरे को बोलता हूँ मैं, कुछ तो उसमें है जो ठीक से लेता नहीं। कल भी मैंने हॉटस्पॉट यूज़ किया है। देख हॉटस्पॉट चलता है फास्ट। आपके सामने कुछ ऐड दिख रही है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए। Boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. पहले समझते नहीं ऐड क्या की है। क्या है ये? जॉनी होगा, किसका ब्रांड है? वैसे अल्कोहल का है पर इस समय वो नॉन अल्कोहल ही दिया, रिफ्रेशमेंट मिक्स दिखा रहा है वो, कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ बनाया हुआ उसने। आपने बहुत बार नेटफ्लिक्स का ऐड देखा होगा, वो नेटफ्लिक्स वाला बहुत ऐड करता है। अभी आज ऐड नहीं दिखा रहा। ये साला, अरे रोज दिखा रहा मालूम है उसको, पता है उसकी बुराई होने वाली है। ऐसा कभी हुआ नहीं मेरा। लेट मी सर्च इट फ्रॉम हियर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये ऐड है नहीं आती ऑल भाई, इंडिया कोई मार्केटिंग नहीं होती यहाँ, मार्केटिंग ही नहीं होती। अजीब है। मैं क्या करूँ, ऐड ही नहीं आ रहा, और मैंने कोई प्रीमियम लिया नहीं इसमें, मेरे मोबाइल में इसमें नहीं है। क्या करूं मैं, कैसे लाऊं मैं ऐड? क्या बंद करके चालू करो बेटा? अरे पहले ही बोलती चिंटी। अच्छा एसपीसी के लेक्चर तो ऐड आती है क्या? क्या बात कर रहे सच में? तुम हुए, इसको भी आएगी क्या? लाइव को नहीं आएगी? कुछ भी ज्यादा ऐड ही नहीं आ रहा। आपने बोला था बंद की चालू करो, आपके भरोसे पे किया मैं। हर एक इसमें ऐड आ रही है। चैप्टर बोलो, हाथ दे हाथ दे। ऐसा कैसे हो सकता है जो ऐड नहीं आ रही? Good evening, ladies and gentlemen. बहुत We've है। gathered here today to celebrate a very special कोई बात occasion नहीं, आराम for से a ऐड very देखेंगे। आज special पहली man. बार खुशी खुशी ऐड देखेंगे, क्योंकि आज पहली बार इतना इंतजार किया ऐड देखिए का, वरना हमेशा कहते भाई कब बंद होएगा। आज बहुत शिद्दत से चाहा है इसको। उम्मीद है सब अच्छा होगा, क्योंकि सीरीज का ऐड चल रहा है। कोई 18 से कम है यहाँ पे? एनीबडी? कौन बेटा? बेटा आंखें बंद करो बेटा। बेटा मत देख, अच्छा नहीं, ये तेरे लिए नहीं है, इसके लिए अभी तुम्हें वो 18 चाहिए, एडल्ट चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं बेटा, ठीक है ना? अब आंखें बंद करो बेटा, तुमसे महसूस करो। ओके, बाकी जो एडल्ट देख सकते हैं खुली आंखों से। बेटा तुम सिर्फ अंदाजा लगा लेना क्या हो रहा है। अरे मेरे को यार ऐड दिखाना था, शिट है, स्किप कर दिया। चलो वापस दिखाते, गलती से हो गया यार, वो आदत है ना स्किप करने की।
काश। इतना इंतजार तो आज तक मैंने किसी का नहीं किया। एनीवेज गाइस, नो प्रॉब्लम। मैं आपको समझाता हूँ। आजकल ई मार्केटिंग इतनी बड़ी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है ई पे। गूगल एड्स पे लोग जो स्पेंड करते हैं ना, यू विल गो क्रेजी। इतना स्पेंड करते हैं लोग गूगल एड्स पे। मे बी एक एक महीने के 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए लोग ई मार्केटिंग के लिए गूगल पे स्पेंड करते हैं। गूगल स्पेंडिंग पे गूगल बहुत पैसे लेता है। जो गूगल पे बहुत सारे ब्रांड्स आप देखते हो कि आपने ब्रांड लिखा, आपने लिखा बेस्ट टीवी सेलर्स ऑफ पुणे, तो आपने यहाँ लिखा बेस्ट टीवी सेलर्स इन पुणे लिखा। आपको दिख रहा है ऊपर एडी लिखा रहा है, या दिख रहा है? इसको ऊपर लाने के लिए लिया है गूगल ने पैसा। और अब मैं जब इस पर क्लिक करूं ना, ये गया इस आदमी का 30-40 रुपए, खड़े खड़े बर्बाद हो गए। यानी कि इस बंदे का जो दुकान था ना, अब मेरे क्लिक करने पर, सिर्फ मैंने क्लिक कर दिया तो गूगल आपको डेबिट कर देगा। अब डेबिट हो गया ये बंदा, इसको बोलते बिड लगाते इसको। और ऐसे बहुत सारे टीवी सेलर्स होते हैं पुणे के जो बोलते हैं हमें ऊपर आना है, हमें ऊपर आना है। तो गूगल बोलता है एक काम करो, तुम आपस में बिड लगाओ। भाई तुम्हें पता नहीं है कि गूगल कैसे पैसे कमाता है। यू विल गो क्रेजी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इतना पैसा कमा के करता क्या होगा। सोचो कितना पैसा कमाता होगा गूगल। हर चीज का जो टॉप में आता है उसका पैसा अलग है। आप टीवी वाले हो, आप एसी वाले हो, आप किसके वाले हो, आप इसके वाले हो, आप गाड़ी वाले हो, बाइक वाले हो, सबके रेट्स अलग अलग है। और हर धंधे में कॉम्पिटिशन है। और भी वो भी पूना वाले के रेट अलग। तो पूना वाले का तो पूना वाले कितने ऊपर आएंगे, बॉम्बे वाले अलग, दिल्ली वाले अलग। तो सबसे पैसे लेता है, उसको आपको ऊपर दिखाएगा। जिसने ज्यादा बिड लगाया वो सबसे ऊपर आएगा। और बाद में जो क्लिक करेगा, क्लिक किया तो आपके उतने पैसे, आपको एडवांस में पैसे, वो भी एडवांस का धंधा है भाई गूगल का, क्रेडिट नहीं देता वो आपको बोलेंगे पहले 1 लाख 2 लाख डालो, फिर हर बार क्लिक होने पे 30 40 50। अभी आपको बजट देना है भाई, एक दिन में मुझे कितने उड़ाना है। तो आपने बोला मुझे एक दिन में 10,000 उड़ाना है, तो जितने उतने बार क्लिक होगा जितने बार 10,000 चलेंगे आपके 10,000 आप इस दिन में खत्म हो गया तो फिर किसी और बंदे को ऊपर लेके आएगा। गूगल जो पैसे कमाता है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। यूट्यूब, गूगल, आपको पता है ना गूगल का ये यूट्यूब, ये तो पता होगा ना, गूगल ओन्स यूट्यूब। तो सोचो कैसा मार्केटिंग करता होगा, कहां से कितना पैसा आता होगा। आम आदमी को लगता है गूगल कितना अच्छा है बेचारा, कुछ पैसे ही नहीं लेता। वो आम आदमी से पैसे नहीं लेता है, वो जिसका प्रोडक्ट दिखाता है ना उससे पैसे लेता है, और बहुत पैसे लेता है, बहुत ज्यादा। कुछ कुछ जगह पे तो इतना कंपटीशन हो जाता है, एक एक बिड का, मतलब एक एक क्लिक का 300-300 रुपये लगता है। मान लो बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। जैसे एग्जाम्पल BMW कार्स के 3 शोरूम है। अब BMW का एक कस्टमर आएगा तो 1 करोड़ की 50 लाख की गाड़ी बिकेगी। तो लोग क्या बोलते हैं, जब भी कोई BMW सर्च करेगा ना, मेरा नंबर ऊपर आने दे। तो फिर वो बोलेंगे मैं 100 रुपये दूंगा, बोलते 200 दूंगा, बोलते 300 दूंगा। चलो ठीक है 300 वाले के ऊपर, तो एक क्लिक किया तो 300 रुपये गूगल को मिलेंगे। वो आदमी परचेस करेगा नहीं करेगा बात की, सिर्फ देख के उसने 10 बार क्लिक किया। समझे आप? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ई मार्केटिंग कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। लिख सकते हो पे गूगल। आजकल इंस्टाग्राम पे भी ऐड होती है बहुत सारी। आपको इन्फ्लुएंसर्स पता है इंस्टाग्राम पे? इन्फ्लुएंसर्स सुना है? अरे जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स। अरे विराट कोहली एक पोस्ट के 5 करोड़ लेता है भाई। एक पोस्ट का विराट कोहली 5 करोड़ रुपए लेता है। प्रियंका चोपड़ा 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए लेती है, सिर्फ आपके एक पोस्ट डालने का इंस्टाग्राम पे। बस अपन कितना लेंगे? अपन बोलेंगे भैया दोस्ती यारी में कुछ भी डाल देता, अपन क्यों पैसे लेंगे? बिकॉज यार वहाँ पे, अब मुझे भी आता है, जैसे मेरे 1 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, सर आप इसका ऐड कर दो, उसका ऐड कर दो। अब मुझे तो 5 करोड़ नहीं देते, पर मुझे बोलते 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो। उसका एक जिम वाला बोलता है ये प्रोडक्ट मेरा लॉन्च करो, आपको सिर्फ बोलना है ये प्रोडक्ट ले लो, तो साल भर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 10 लाख ले लो आप इंस्टाग्राम पे। साल भर में हम आपको 20-25 पोस्ट देंगे, स्टोरीज देंगे, आप अपने उसको बोलना, और 10-10 15-15 सेकंड का आप रील भी बना देना। हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, पर आप बताना रील बना देना। तो उसमें 5 रील बनाना, 10 पोस्ट बनाना, 10 स्टोरी बनाना, डाल देना, हम आपको 10 लाख देंगे।
ये कौन सा मार्केटिंग है? अरे मेरे तो सिर्फ 1 लाख फॉलोअर्स है। तो इंस्टाग्राम पे तो लोगों के क्या मिलियंस फॉलोअर्स है ना, तो कितना उनको क्या अट्रैक्ट करते होंगे। तो जैसे बहुत सारे फॉलोअर्स यूट्यूबर्स भी होते, देखो वो भुवन बम है, और कौन से, वो अमित है, कैरी मिनाटी तो अलग लेवल है उसका, मस्त बोलता है वो। गालियां सीखना तो वहां चले जाना, गालियों की स्कूल है वो। कभी देखा है क्या उसको? कौन? कैरी मिनाटी को देखा है? देखते क्या नहीं, ऐसे क्या शर्मा रहे हो? हाँ सर, बहुत सारा सीखा है वहां से। क्या बोलता है? लड़कियां भी दिखती क्या? मत देखो, आप भी सीख जाओगे गालियां। आपने कभी ई प्रोक्योरमेंट सुना है? आपने ई प्रोक्योरमेंट सुना है? तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा। मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही आपका अगले पॉइंट का एग्जांपल है। ई प्रोक्योरमेंट दिख रहा होगा आपको, और आपके सामने जो वेबसाइट दिख रही है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। यानी कि भारत सरकार को जब भी कुछ परचेस करना होता है, भारत सरकार डालती है मुझे इतना सीमेंट चाहिए, ये हाईवे बनाने का है कोई माइका लाल दे दे तो क्या होता है, फिर एल&टी अपना कोड देगा, अल्ट्राटेक अपना कोड देगा, आई मीन हर कंपनी अपना अपना, जो अंबुजा सीमेंट बोलेगा मेरा इतना है, तो हर कोई सीमेंट की कंपनी अपना अपना रेट देगी। फिर गवर्नमेंट को जो लगता है वो परचेस करेगी। अब उनको कल चाहिए स्टील चाहिए, मेट्रो बनाने का स्टील चाहिए, तो बोलेंगे हमको इतना स्टील चाहिए, इतने टन स्टील चाहिए, किसको देना है? फिर सब अपना अपना बिल लगाएगा। देखो यहाँ पे ये इनके उसको तो टेंडर का वर्ड सुना है? टेंडर बोलते ना, गवर्नमेंट का टेंडर भर दिया मैंने, वो टेंडर भर दिया बोलता है, वो बाद में डिसाइड होगा किसको लगेगा। वो हमें अपना रेट देना होता है, हमें बाकी लोगों के रेट समझ में नहीं आते, तो हम बोलते ये रेट पे देंगे, फिर वो बोलता है वो रेट पे, जिसका सस्ता रेट होगा और जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी गवर्नमेंट उसको टेंडर देता है। ये है गवर्नमेंट का ई प्रोक्योरमेंट, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो अब हम जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हमारा काम नहीं, हम सप्लायर्स नहीं है, पर जो लोग सच में सप्लायर्स होते हैं उनके लिए बहुत काम की वेबसाइट है ना। ये लोग देखते हैं गवर्नमेंट को क्या चाहिए, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, अपना टेंडर लगाओ, और गवर्नमेंट का टेंडर मिला मतलब गवर्नमेंट बल्क में बाय करती है ना, तो बहुत बड़ा सामान आपसे खरीदेगी वो। तो ये बहुत लोग, ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ना ई प्रोक्योरमेंट, आप लिख सकते हो वेबसाइट का नाम eprocure.government.in, eprocure.gov.in। है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, कुछ में रब ये बच्चा उठ रहा तो बोल रहे तो कैसे है आप लोग? कैरी मिनाटी के फैन से बेटा उतना ही बोलना, आगे की गालियां मत देना इसमें, बहुत हसीन रंगीन गालियां देता है वो। चलो आगे बढ़ेंगे। ई डिस्ट्रीब्यूशन सुना है कभी? सर हमने कुछ नहीं सुना। ई डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ई डिस्ट्रीब्यूशन सुना है? आपके बुक में पढ़िए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है वो? ई डिस्ट्रीब्यूटर इज अ कंपनी, क्या बोल रहा है? ई डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? Is a company that supplies product and services directly to individual business. E-distribution model helps distributor to achieve efficiency saving by managing large volume of customers. क्या बोल रहा है? Large volume of customers, automating orders, communicating with the partners, facilitating value-adding services. ये सब लिखा है। An example of firm specializing in e-distribution is what? www.wipro.com। आप सुनो क्या कॉन्सेप्ट है। आपने विप्रो के ओनर्स के बारे में पता है आपको? हु इज द ओनर? अजीम प्रेम जी, सुना है? कहां का है बंदा? महाराष्ट्र का। कहां का है मालूम है? अमलनेर। अमलनेर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई? धुलिया के? जलगांव। तुम कहां से हो? हाँ, इसीलिए कोई है खानदेश से यहाँ पे? कहां से बेटा? नंदुरबार। उधर ही आता ना ये अमलनेर। इतना छोटा सा जगह है अमलनेर बोल के,
अजीम प्रेम जी की स्टोरी आपको थोड़ा सुनना चाहिए। पहले घी आता था, डालडा घी, बहुत फेमस था, अभी भी आता समझो, सनफ्लावर डालडा घी बोल के। ये अजीम प्रेम जी का सबसे पहला प्रोडक्ट हुआ करता था। फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, कहाँ घी बनाने वाला बंदा कहाँ आज आईटी कंपनी में घुस के इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन से बिलोंग करता है। और बहुत छोटी सी जगह है, अमलनेर बोल, तो ये आप समझो जलगांव डिस्ट्रिक्ट, राइट, एक तालुका है वो। और ऐसा भी कहते हैं जिन अमलनेर में जिन लोगों ने विप्रो के शेयर्स ले रखे थे, तो पहले से गांव में आके बोलता था मेरे कंपनी के शेयर ले लो, मेरे जब इनिशियल डेज ऑफ हिज करियर, तो उन लोगों ने जिन्होंने वो नहीं क्या ऐसे शेयर सर्टिफिकेट लेके रख दिए और जिनको पता भी नहीं, आज जब वो खोल के देखते हैं तो उनकी वो करोड्स ऑफ रुपीस की वैल्यूज है। बिकॉज व्हेन विप्रो स्टार्टेड तो क्या चालू किया पहले, डालडा घी। अब क्या है, ही ओन्स एन आईटी कंपनी, वेरी बिग कंपनी। बोलने का मतलब इतना है कि बंदा बहुत छोटा था, बंदा बहुत छोटे से गांव से है, बनाता घी था, बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन किया, अब क्या आया, आईटी कंपनी। और आज विप्रो कंपनी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट आईटी कंपनीज में से। बहुत बड़ा काम है। विप्रो के शेयर्स भी अगर आप लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के चरित्र पे दाग नहीं। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसको 6 सिग्मा का सर्टिफिकेट मिला था। इंडियाज फर्स्ट कंपनी हु रिसीव्स 6 सिग्मा सर्टिफिकेट। 6 सिग्मा मिलना बोल तो बहुत एक प्राउड फीलिंग वाली बात होती है, जिसमें बहुत एरर्स कमाते हैं, ऐसे कंपनी को ही 6 सिग्मा मिलता है। तो ऐसे कंपनी क्या करती है, वो दे मेक लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या बनाते हैं वो, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अभी आपको एग्जांपल मिल रहा है उसका, वो क्या बोल रहा है, विप्रो कंपनी आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर बना के देती है। काय के सॉफ्टवेयर बना के देती है, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, एग्जांपल लीजिए वॉलमार्ट, एग्जांपल लीजिए अमेजॉन, एग्जांपल लीजिए फ्लिपकार्ट, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इनके क्या होता है ना, मिनट्स में दे सेल, नो एक मिनट में वो हजारों प्रोडक्ट बेचते हैं एक मिनट में। अगर मैं यहां पे देखता हूं, देखो अगर आपको देखना है अमेजॉन प्रोडक्ट सेल पर मिनट, क्या लिख रहा है, 1 मिनट में अमेजॉन कितने प्रोडक्ट बेचता है, अपने बातों ही बातों में कितने प्रोडक्ट बिक दिए उसने। देखो क्या देखा, ईच मिनट, हर 1 मिनट में वो कितने का माल बेचता है। स्क्रीन पे देखिए, फिगर देखिएगा, रुपए नहीं है वो, लगाओ ना सर, ये इतना माल वो 1 मिनट में बेचता है। 1 मिनट में, दिन में घंटे कितने, मिनट्स कितने, अंदाजा ही नहीं। कैन यू बिलीव दिस फिगर्स, लुक एट दिस, कितना माल बिकता होगा। 2 करोड़ का माल 1 मिनट में बेचता है। अब तो अब 1 घंटे में और 1 दिन में दिन रात बिजनेस चल रहा है उसका। और जब आप ये देखते हो ना, यहां पे लिखा है, देखो इतना सारा प्रोडक्ट, क्या लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें है इसके बारे में। सर आप ये क्यों बता रहे, आप पूछेंगे क्यों बता रहे ना, अरे पूछो ना। वो विप्रो जो लिखा है ना, वो जो लिखा है ना, क्या लिखा है, ई डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन आजकल मैन्युअली नहीं होता है। जैसे कोई बाय करता है ना, वो उनकी क्लाउड पर जाता है। क्लाउड से किसको मिलता है, जिसने उसका माल बेचा, जैसे क्योंकि अमेजॉन तो एग्रीगेटर है, उसका माल बेचने वाला सेलर तो कोई और है, उसको इन्फॉर्मेशन अपने आप चले जाती है, कुरियर वाले को इन्फॉर्मेशन अपने आप चले जाती है, पैकिंग शिपिंग वालों को इन्फॉर्मेशन अपने आप चले जाती है, और कस्टमर को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि तेरा शिपिंग हो रहा है, तेरा पैकिंग हो रहा है, ये हो रहा है और डिलीवर्ड हुआ। यानी कि दोस्तों ये पूरा ई डिस्ट्रीब्यूशन है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो विप्रो कंपनी बनाती है, जिसका नाम है ई डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो जमाना नहीं है कि आपने किराना शॉप पे गए, भैया आधा किलो शक्कर देना, वो शक्कर ले रहा है, गिन रहा है, बना रहा है, पैसे ले रहा है, माल दे रहा है। ये सब पूरा मैनुअल प्रोसेस है। हम अगर अमेजॉन से या फिर जियो मार्ट से या डी मार्ट से अगर करेंगे तो कैसे सेल होता है, ऐसे सेल होता है क्या, वो कैसे सेल होता है वो। आप अगर डी मार्ट से कभी कुछ बाय किए हो ऑनलाइन, कैसा सेल होता है, आप ऑनलाइन बोल दोगे, उसके बाद में बराबर उनके शिपिंग, उनके कुरियर, उनको सबको इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली जाती है। और जो निर्धारित टाइम आप स्लॉट आपने सेलेक्ट किया है, उस निर्धारित टाइम पे डी मार्ट वाला बंदा आपके घर पे आके प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। क्या हो रहा है ये, और वो भी पूरे इंडिया में जियो मार्ट है, पूरे इंडिया में डी मार्ट है। कैसे सेल करते होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू व्हाट मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, इट इज हैपनिंग थ्रू व्हाट
ई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, जो विप्रो जैसे कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। विप्रो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराता, अब ये गलत फहमी था ना, ये विप्रो क्या है, विप्रो ने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए ताकि बड़े बड़े कंपनीज सारा काम ऑटोमेट कर सके। आज एसपीसी खुद ई डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है। मैं अमेजॉन नहीं हूं, मैं फ्लिपकार्ट नहीं हूं, फिर भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैनुअल कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए। जैसे आप ऑर्डर करते हो, मेरे डिस्पैच को मालूम चल जाता है, जैसे ऑर्डर करते हो टेक्निकल को मालूम चल जाता है। सेल ऑर्डर कौन ले रहा है, सेल्स वाला। ऑर्डर कौन ले रहा है, सेल्स वाला। मालूम किसको चल रहा है, टेक्निकल। मालूम किसको चल रहा है, सीआरएम। मालूम किसको चल रहा है, डिस्पैच। और मालूम कुरियर कंपनी को भी हमने आईडी पासवर्ड दे रखा है, तो कुरियर कंपनी को घर से मालूम रहता है कि आज कितनी ऑर्डर लेके जाना है। क्या हो, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको मेरी बिजनेस को देख के शायद से उतना अंदाजा नहीं आएगा क्योंकि मेरा सेल उतना नहीं, क्योंकि मैं अमेजॉन नहीं हूं। पर अमेजॉन 1 मिनट में कितना सेल करता है, अगर ये देखते, आप यहां पे लिखा भी होगा, देखो कहीं तो आएगा, अमेजॉन यूसेज बाय डिवाइस एंड क्या। हाँ देखो क्या है, $4000 प्रोडक्ट 1 मिनट में बिकता है। घंटे में कितना बिकता होगा, और वो भी वर्ल्ड में कहां कहां पे बिकता होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा रे, कैसे होगा, वो भी सबको टाइम पे मिलता है, पैकिंग के साथ मिलता है, कुछ गड़बड़ नहीं होती, वही चीज मिलता है। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू व्हाट, ई डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल आप लिख सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट आर यूजिंग, क्या बोलते हैं, ई डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर। अमेजॉन फ्लिपकार्ट आर यूजिंग ई डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल। आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिखेगा इसके बाद में, जिसका नाम है आपके बुक में ई बिजनेस मॉडल्स। दिख रहा है क्या, उसमें सबसे पहला मॉडल आपको दिखेगा B2C और एक दिखेगा B2B। दिख रहा है क्या, अरे कुछ जवाब दे दो। अच्छा, ये कहना मैं भूल गया आपको, ये जो ई आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, नहीं वो क्या क्या कॉन्सेप्ट था, वो क्या था, ई मार्केट मॉडल्स। ये गर्मा गर्म ताजा ताजा आया हुआ कॉन्सेप्ट है, अमेंडेड, जो इसके पहले सिलेबस में नहीं था। यानी कि आपकी एग्जाम विल बी द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये पहले सिलेबस में नहीं था। इसके बाद में जो मैं पूछने वाला हूं, जिसका नाम है ई बिजनेस मॉडल, ये भी गर्मा गर्म नया नया अमेंडेड माल आपके लिए पहली बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसलिए जब भी कुछ ऐसी चीजें आ गए तो समझ जाना एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। यहां पे लिखा है ई बिजनेस मॉडल, दिख रहा है बच्चों, वहां पे क्या लिखा है, B2C लिखा है क्या, B2B लिखा है। आप मुझे बता दो B2C क्या होता है। मैंने अमेजॉन से कुछ बाय किया तो अमेजॉन बिजनेस है, मैं कौन हूं। अरे कल हमने वॉच परचेस करी, वो B2C था कि B2B था, कि हम लोग कौन है। तो लिख दो एग्जाम्पल, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, जो भी मिंत्रा नायका से आप जो भी बाय करते हो, ये सब क्या है, B2C के एग्जाम्पल है। आपका खुद का एग्जाम्पल डाल सकते हो, आपने कब कहा है, क्या यूज किया है। आपने जब भी कुछ वेबसाइट से बाय, आप B2B क्यों नहीं हो। हम तो धंधे वाले लोग नहीं ना, हम तो कंज्यूमर, हम उसको कंज्यूम करने के लिए बाय करते हैं। वो धंधे वाला, वो बी है, और मैं कौन हूं, सी हूं। सी वॉज कंज्यूमर। वाई वी आर नॉट B2B, बिकॉज आई एम द एंड कंज्यूमर। तो मैं तो सी हो गया ना, मैं बिजनेस वाला कैसे हो गया। B2B कैसे होता मालूम है, B2B का कोई एग्जाम्पल देंगे। अरे सही बोला, उड़ान किसने एग्जाम्पल दिया भाई, कैसे पता चला आपको उड़ान के बारे में, हैं आपके पास क्या है, साड़ी का होलसेल बिजनेस है आपके पास, तो फिर आप उड़ान को देते हो, हैं, और तुम माल बेचते हो बाद में। क्या बात कर रहे हैं, उड़ान इतना फेमस है क्या साड़ी में भी। क्योंकि उड़ान के बारे में मुझे मालूम चला हाल ही में। आपको पता है उड़ान कंपनी कौन है, ये इंडिया की यूनिकॉर्न हो चुकी है। अभी हाल ही का नया स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी है, उड़ान नाम है उसका, उड़ान, और सच में उड़ान भर रहा है। उसका वैल्यूएशन इज मोर देन $1 बिलियन। क्या बोल रहे हैं, उड़ान का काम क्या है, उड़ान इज द एग्जाम्पल ऑफ B2B, सही एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या करता है उड़ान, वो क्या करता है, बड़े बड़े लोगों से माल लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से,
और आम आदमी को नहीं देता, वो दुकान वालों को देता है। जैसे मैंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल देखा था, मेरे भाई का एडिबल ऑयल का शॉप है, पैकिंग एडिबल ऑयल होती है ना, बॉक्सेस पैक करके, नहीं क्या खाने का तेल, तो उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग है उसका। तो बोला किसको जा रहा है इतना माल तेरा? बोले उड़ान नहीं लिया अपने से। बोले उड़ान क्या करेगा? बोले उड़ान मुझसे लेता, वो ऐप पे डालता। फिर मैंने बोला फिर क्या होता है? बोले जितने छोटे छोटे दुकानदार होते वो उड़ान से बाय कर लेते। तो उड़ान ने किसको दिए? उड़ान अमेजॉन में फर्क है। अमेजॉन किसको दे रहा है? उड़ान कंज्यूमर का ऐप नहीं है। उड़ान कभी नहीं बोलेगा डाउनलोड ऐप एंड बाय, आपके लिए मेरे लिए बनाई नहीं है। अगर मुझे एक तेल का डिब्बा चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगा? जियो मार्ट पे जाऊंगा, मैं उड़ान पे नहीं जा सकता, बिकॉज उड़ान इज नॉट रेडी टू सेल टू द, अरे वो चिल्लर में नहीं है रे, उसका काम है बोलता हूँ होलसेल वाला काम है। वो किससे ले रहा है? मैन्युफैक्चरर से। दे रहा किसको? दुकानदारों को। तो क्या है, वो खुद एक बिजनेसमैन है, दे रहा किसको? तो क्या हुआ है? B2B। आजकल के दुकानदार उड़ान से लेना पसंद क्यों कर रहे हैं? क्यों लेना पसंद कर रहे हैं? उसको उधारी भी मिलता है। अच्छा कभी भी ऐसा होता है वो मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट फोन लगाता ना दुकानदार, तो वो महंगा बोलता, और उड़ान वाला कोई वजह बताएगा मुझे? वो क्या करता? मेरे भाई से बल्क में बाय करता, मेरे भाई को एडवांस पैसे देता, तो फिर क्या होता है? मेरा भाई सस्ते में देगा उसको थोड़ा सा, और उसको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। सर कुछ भी बोलते हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं कमाना है? अरे उड़ान को एक कॉन्सेप्ट सुन लो, FM में पढ़ाना था पर अभी पढ़ा रहा हूं। एक होता है टॉप लाइन, एक होता है बॉटम लाइन। क्या बोला? टॉप लाइन यानी कि सेल्स, बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट। समझ गए क्या? अरे P&L अकाउंट में ऊपर क्या रहता है और नीचे क्या रहता है? दे आर डोंट बिलीव इन बॉटम लाइन्स, दे बिलीव इन, क्यों? बिकॉज आजकल जितने भी कंपनीज है जिनका स्टार्टअप है, जिनका वैल्यूएशन वाला काम चलता है, जो यूनिकॉर्न बनना चाहती है, तो जो इन्वेस्टर्स जब उनमें पैसे लगाते हैं ना, वो इन्वेस्टर ये नहीं देखता तुम्हारा बॉटम लाइन क्या है, वो ये देखता तुम्हारा टॉप लाइन कितना है। क्योंकि वो कंपनी में आज के लिए पैसे ला रहा है फ्यूचर के लिए, तो वो बोलता आज तो घाटे में परवाह नहीं, पर तेरा सेल होना चाहिए। तेरा सेल हो रहा मतलब तेरा पॉपुलर ऐप है, तो घाटे में परवाह नहीं। तो उड़ान का फोकस किसके ऊपर है? नॉट ऑन द प्रॉफिट, नॉट ऑन द बॉटम लाइन, बट ऑन द, समझ रहे हैं? तो जितने भी स्टार्टअप्स है, दे बिलीव इन व्हाट? द टॉप लाइन। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी स्टार्टअप है जो इंडिया में, वो सस्ते में घाटे में बेचते हैं। जोमेटो घाटे में बेचता है, लाइक दैट, सब घाटे में है, फिर भी वैल्यूएशन ज्यादा है। बिकॉज वो आज का नहीं देख रहे, वो देख रहे फ्यूचर में उड़ान कितना चलेगा, उड़ान भरेगा, लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल दीजिए B2B का, उड़ान। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, मुझे अच्छा लगा बेटा चिंटू, क्योंकि मुझे पता था पर मैं आज उड़ान का एग्जाम्पल देने वाला नहीं था। 2 साल से आप यूज कर रहे हैं, क्या बात है। तो आप क्या बोले, आप होलसेलर है, और वो उड़ान मैन्युफैक्चरर से लेके आपको देता है। तो आप उड़ान ऐप पे जाके साड़ी ऑर्डर कर सकते हो और फिर आपको मिल जाती है साड़ी। तो क्या लगता है आपको, मतलब रेट भी अच्छा खासा रहता है? रेट, हाँ, ओके। कहाँ पे शॉप आपकी? बनारस में। तो आपकी साड़ी की शॉप बनारस में, और जो साड़ियाँ होती है वो कहाँ से मिलती हैं, मतलब कहाँ से आती होगी? सूरत से वगैरह आती है। तो ये उड़ान वाला सूरत से लेकर आप जैसे लोगों को देता होगा। आपकी दुकान है और उड़ान बिजनेस वाला है, आप कंज्यूमर तो नहीं हो, आपकी दुकान है, यानी कि B है और उड़ान भी B है, B ने B को बेचा। और अगर हमारी मम्मी लोग जाके वहां से उड़ान से साड़ी परचेस करें तो आप क्या बोलेंगे? पर वो B2C काम करता ही नहीं ना, वो आपके लिए ऐप ही नहीं है और मेरे लिए ऐप ही नहीं है, वो तो उन दुकानदारों का ऐप है, बल्क में। वो चिल्लर का काम है, उसका उसे काम ही वो है ना। वो तो बोल रहा है वो अमेजॉन नहीं है, मॉडल ही अलग है। कैसा? अमेजॉन का मॉडल ही अलग है। आप एक चीज भाई, अरे आप टूथपेस्ट 5 रुपए का टूथपेस्ट परचेस कर सकते हो अमेजॉन से, इज इट ओके? तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट कितना चिल्लर में भी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जियो मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब क्या है? B2C मॉडल्स है। और B2B का मॉडल आप जानते हैं, उसमें और एक इंडिया मार्ट तो आप जानते होंगे, फॉरगेट अभी और क्या एग्जांपल दो। इंडिया मार्ट भी वही है, इंडिया मार्ट में भी बल्क में चलता है। आगे बढ़ेंगे। C2C सुना है कभी? अरे OLX क्विकर सुना था? OLX मेरे घर की पुरानी टीवी है, मुझे बेचना है, कहां डालूंगा मैं? OLX में। कोई भी आके ले लेगा,
वो C2C क्यों लिखते हैं? मेरे घर के, अब मान लो बेंचेस मुझे बेचना है, मैंने उसको यूज कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा, OLX पे डालूंगा, भाई ये बेंचेस मुझे 100 बेंचेस बेचना है, तो अब क्या करूंगा मैं, उसको अपलोड करूंगा, कोई तो किसी क्लासेस वाले बेंचेस लेना होंगे तो वो जाके ले लेगा, वो भी कस्टमर, मैं भी कस्टमर, C2C के, मेरा धंधा थोड़ी ना है बेंच बेचने का, पर अब मेरे को यूज नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडिया छोड़ के फॉरेन चले जाते हैं, उनका बच्चा फॉरेन में है। अब मेरे वो जो एक फूफू थे, वो चले गए इंडिया से बाहर, वो बोले अब क्या करूँ इन सब चीज़ों का, मुझे तो अब उधर ही रहना है, UK रहना है मेरे बेटे के पास, तो हमने सारा सामान उनका OLX पे डाल दिया, OLX से बिक गया। तो क्या मेरे जो अंकल है उनका ये बिजनेस नहीं है, वो तो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर को दिया, एग्जाम्पल लिख दो OLX। आई थिंक ये पता होगा ना OLX आपको, आपको पता है OLX पे कुत्ते भी बिकते हैं, कभी दिखा है आपने? बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐड किसकी है मालूम क्या? किसकी ऐड आ रही मेरे सामने? E-मार्केटिंग चल रहा है। चलो लेना है डॉग्स, मैं डॉग्स लिख रहा हूँ, ये कार क्यों है बे? अरे क्या OLX का दिमाग खराब हो गया? मैं क्या पूछ रहा हूँ क्या? अरे मैंने डॉग्स लिखा, ये ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ मुझे। इसका सर्च इंजन खराब हो गया। मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? एक मिनट मुझे एक बार देखना। हाँ वही तो लगाया था ना मैंने पहले, डॉग्स केज, एनिमल लिखोगे क्या? पेट एनिमल, पेट डॉग्स। अरे एड़ा हो गए, इसको समझ रहे ना, इसका सर्च इंजन क्या काम कर रहा है? कुत्ते बिकना बंद हो गए क्या? हाँ ऑनलाइन कुत्ते नहीं मिलते आजकल। अरे मैंने बात की थी एक बार ऑनलाइन कुत्ते से, I mean, उसके ओनर से। कैसे हो सकता है यार? कहाँ है ये वाला? अरे यार बेस्ट है बड़ा बेबी। चलो इसके ओनर से बात करते हैं। दो 2012 से कुत्ते बेच रहा है इसमें, मेंबर्स इन 2012। कैसे बात करूं मैं इससे अब? उसका फोन नंबर कहाँ है? मुझे बात करना है उससे। ये मेरा मोबाइल नंबर क्यों पूछ रहा है बे? अरे तो मैं कॉल करना चाहता हूँ, वो क्या करेगा? मुझे बात करना है कुत्ते से। इतनी नौटंकी करते ना ये लोग, ये डाल दो वो डाल दो। आज कुत्ता बाय करके रहेंगे हम लोग। आपको इंटरेस्ट नहीं कुत्ते बाय करने में? मैं तो बंद कर देता हूं मैं। आप ही बोलो क्या करूं मैं? चल कुछ बात नहीं होगी इस इंसान से, कोई बात नहीं। इतना ही करेंगे। अगर यहां से कोई बेचता है और मैं बाय करता हूं तो मैं भी कस्टमर। अरे इस बंदे ने क्या शॉप है, पर मान लो ये तो ऐसी हौला आदमी है, पर
आम आदमी अभी कोई शॉप वॉप लेके नहीं बैठते तो ऐसे आ गए गलती से, पर आम आदमी यहाँ पे क्या करता है मालूम क्या? C2C का और एग्जाम्पल भी बहुत सारे रे, यू नो nobroker.com एंड ऑल दैट। यू नो nobroker.com पता है क्या करते हैं वो? फ्लैट्स, किसी और का फ्लैट होता है वो, कस्टमर का फ्लैट, मैं भी फ्लैट लेने वाला, नहीं पता? 99acres.com, nobrokers.com, पता है इस पे क्या होता है? नहीं पता? क्या बोल रहे? शादी.com, C2C है वो भी। किसने ला एग्जाम्पल? बेटा खड़े हो जाइए। नहीं मतलब आपने एग्जाम्पल सही दिया, मतलब क्या सोच के दिया आपने कि मतलब आपको एक लड़का लड़की दोनों कस्टमर नजर आ रहे हैं और क्या बेचा एक दूसरे को उन्होंने? अच्छे उच्च विचार है आपके। शादी.com को धंधा बना दिया। एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को, शादी.com इसका एग्जांपल आएगा क्या वैसे? क्या B2C है वो? पक्का C2C है? कैसे? उसको कस्टमर वर्ड मत बोलो, उसको कंज्यूमर बोलो। क्या बोल रहे हैं? कस्टमर मत बोलो, कंज्यूमर बोलो ना, सही तो बोल रहा हूँ। चिचोरो तुम क्या शादी करने वाले लोग कस्टमर थोड़ी ही ना वे, वो कस्टमर है, कस्टमर। राधे राधे हरिओम। कंज्यूमर बोलने में भी टेंशन वाला काम है। बेटा पर ऐसे छिचोरा एग्जाम्पल सोचा क्यों नहीं? हम अच्छे लाइन पे सोच रहे हैं। जब से तूने शादी.com बोला ये बच्चा उसको समझ नहीं आ रहा कुछ, उसके बारे में ही सोच रहा है वो। ये कैसे एग्जाम्पल हो गया? एनीवे सर आप लिख दीजिए OLX नो ब्रोकर। चलो आगे बोल दो कुछ। नेक्स्ट कौन सा है? C2B। ये C2B क्या होता है? अच्छा, और फिर B2C क्या होता है? तो बात तो एक ही है कि अलग है दोनों? B2C में धंधे वाला बोलता है ये मेरे प्रोडक्ट है, कोई लेके जाओ, ये मेरी दुकान है, जिसको आना आ जाओ। तो अभी पहल कौन करता है? बिजनेस वाला करता है ना, ये मेरी दुकान है आ जाओ भाई जिसको आना है। तो पहल वो कर रहा है ना, वो वेबसाइट लगा के पहल कर रहा है। C2B में उल्टा होता है। C2B में वो बोलता है मुझे ये चाहिए, कौन देगा? वापस बोलो। C2B में वो खुद बोलता है कि मुझे ये चाहिए, है कोई देने वाला? तो वो दुकानदार को बोलता है कोई है क्या दुकान वाले, आ जाओ देने को। गाइस कम ऑन यार। तो अभी जो अपन ने ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट देखी, क्या था वो? हाँ नहीं आप बोलो ना उसको B2C बोलो आप। क्यों B2C नहीं है? गवर्नमेंट एक कंज्यूमर है, वो क्या बोल रही है? मुझे चाहिए, है क्या कोई देने वाला? अरे यार सिंपल सी बात है। अमेजॉन उल्टा है ना, अमेजॉन क्या बोलता है? ये मेरे प्रोडक्ट है, कौन लेना चाहता है? ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पे उल्टा हो रहा है। क्या बोल रहा है वो गवर्नमेंट? मुझे इतनी बैग सीमेंट चाहिए, है क्या कोई कंपनी देने वाला? यानी कि पहल कौन कर रहा है? कंज्यूमर बोल रहा है बिजनेस वालों को कि आ जाओ मुझे दे दो। और अमेजॉन उल्टा बोल रहा है ना, अमेजॉन बोल रहा है ये मेरे प्रोडक्ट है, किसको चाहिए आ जाओ। अरे गाइस कम ऑन, समझ आ रहा है? तो लिख दो। किसका एग्जांपल लिख रहे हैं आप? कस्टमर टू बिजनेस का एग्जांपल वो क्या था ना? प्रोक्योर, eprocure.gov.in लाइक। धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला बेटा तूने आशुतोष क्या लिखा वे? C2B में कबरी वाला, कबाड़ी वाला, और नीचे क्या लिखा? पॉन शॉप। कौन सी पॉन शॉप? PAWN क्या होता है ये? स्क्रैप वाला?
एंटिक्स वाले, कबाड़ी वाले को कहते हैं पॉन। ठीक है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये एग्जाम्पल C2B का नहीं ना, ये तो कबाड़ी वाला, ये किसका एग्जाम्पल है? जान दो, मैं और बोल के डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मेरे को बताओ, आपने जो ई प्रोक्योर डॉट वो जो देखा है वो C2B पक्का है ना? इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, चलो बेस्ट। अपना बताओ और कौन सा चालू है? ये C2G क्या है? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। पता है क्या होता है? अरे कंज्यूमर ने गवर्नमेंट को दिया है, कंज्यूमर ने गवर्नमेंट को दिया है, और उसके नीचे एक उसके नीचे है, उसके नीचे है, उसके नीचे है, देखो एक C2G है, एक B2G है, एक B2G है। चलो मैं दिखाता हूं आपको, इधर देखो, इधर देखो मेरे पास, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं, बताओ ये कौन है? सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? क्या है? आपसे सवाल है, ये बिजनेस टू गवर्नमेंट है, ये कंज्यूमर टू गवर्नमेंट है। ये ROC की वेबसाइट है, 137 सेक्शन में लिखा है, कंपनीज एक्ट में आपने मीटिंग होने के 30 दिनों के अंदर आपने एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहां पे अपलोड करना चाहिए, और आप यहां पे जाके अपलोड कर देते हो। हम बोलो, आप क्या बोलेंगे? आप कौन हो? ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, ये उसको ही एप्लीकेबल जो आपकी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को 137 एप्लीकेबल है, वो जाके यहां पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। तो वो कौन हो गया? वो बिजनेस वाला हुआ है। ये कौन हो गया? गवर्नमेंट। तो क्या बोलेंगे? B2G। अरे बोलो ना B2G। क्या है ये? B2। तो जाओ B2G का एग्जांपल दो, ROC MCA.gov.in B2G। आपको पता है क्या? ये B2G है, पर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, यहां पे इन्होंने C2G भी लिखा है। मुझे बताओ, ये वेबसाइट जो आपके सामने वो C2G क्यों नहीं है? क्या आप जैसे लोगों की वेबसाइट है क्या अपलोड करोगे? आपके इसमें कुछ है ही नहीं, आपके इसमें कंपनी नहीं, कुछ नहीं, तो कंज्यूमर के लिए तो बनी ही नहीं है। पर मैं आपको एक पूछता हूं, क्या आपको इसको कंज्यूमर लगता है? इनकम टैक्स वेबसाइट। क्यों? ये B2G तो हो ही सकता, हर बिजनेस वाला भी टैक्स भरता है, उसको तो जरूरी है, पर ये C2G हो सकता है क्या? कैसे? कि जो बंदा धंधा ना भी करे, क्या वो भी, अरे यार, नील रिटर्न फाइल कर सकते? मानो बहुत सारे लोग अपना नील रिटर्न फाइल करते हैं, पता है ऐसा कुछ? अभी आपने जैसे कोई मम्मी है, दीदी है, वो हमारे HF की मेंबर बन जाती है, या कोई इंडिविजुअल उनकी भी फाइल खुल जाती है, हालांकि वो बिजनेस नहीं कर रहे, तो B नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट को अपलोड कर रहे हैं, यानी वो कौन है? कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। नहीं समझ आ रहा है भाई? ये B2G का एग्जाम्पल है, पर ये C2G का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि हर आम आदमी भी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न यहां पे फाइल कर सकता है, जो बिजनेस नहीं भी करता हो। इस समय उसको दोनों भी कैटेगरी में ले सकते हैं। NSDL क्या है बेटा? NSDL एक चीज है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले आपने लिखा क्या? इसको लिख देगा, पहले लिख दो, मतलब incometax.gov.in। incometax.gov.in ये वेबसाइट किसका एग्जांपल है? इसको आप C2G में भी लिखो और इसको B2G में भी लिखो, तो आपको क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजनेस वालों का भी काम का है।
एक बात मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, कभी आपने जीएसटी की वेबसाइट देखी है क्या? आप देखते कितने लोग बुद्धिजीवी यहां पे बताएंगे किसका वेबसाइट है? ये B2G या C2G? C2G भी आता है? नहीं, C2G आपने बोला अभी, जिंदल साहब कह रहे हैं। नहीं नहीं, आपने बोला अभी, मैं बोलता हूं। शादी.com क्या है ये? B2G क्यों? C2G क्यों नहीं है? कस्टमर को जीएसटी भरने का क्या काम है रे? वो तो बिजनेस वाला करेगा ना। तो ये प्योरली कौन सा है? ये प्योर एग्जाम्पल है B2G का। बिजनेस वाले ही यहां पे जाएंगे। मैं एसपीसी चलाता हूं, मेरा जो भी जीएसटी के रिटर्न में जाके सबमिट करूंगा। आप जैसे लोग क्या करोगे जाके, जिसका बिजनेस ही नहीं है? लिख दो एग्जाम्पल, gst.gov.in। gst.gov.in। क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे, ये क्या राज है? कल भी मेरी न थी तू, ना होगी तू कल मेरी आज है। तेरी है मेरी सारी वफाएं। दोस्तों एक वेबसाइट, इसका नाम है गवर्नमेंट टू कस्टमर, जहां पे गवर्नमेंट आपके लिए कुछ जानकारी देती है। गवर्नमेंट दे रही है आपको, गवर्नमेंट आपसे ले रही नहीं, जानकारी दे रही है। कोविन की वेबसाइट। हाँ बताओ, आप ही बताओ, तुम बताओ। कोविन क्या करता है? कोविन की वेबसाइट में क्या होता है? आपको अपना आधार डालना है, कोविन सर्टिफिकेट आपको देंगे। तो यहां पे कौन आपको हेल्प कर रहा है? गवर्नमेंट कस्टमर तक पहुंच रही है। अच्छा, फिर इनकम टैक्स जीएसटी में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है ना, हम उनको रिटर्न दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं ना उनको, तो क्या हो गया हम लोग? जीएसटी की जो वेबसाइट है वो कौन सी है? B2G है। क्यों? यहां पे बिजनेस वाला उनको दे रहा है। फिर कोविन वाली क्यों नहीं है? चलो मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट, आपने क्या बोली? C2G बोला। फिर कोविन वाली C2G क्यों नहीं है? वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं दे रहे उनको। ये देखो, ये ना कोविन की वेबसाइट, cowin.gov.in। शेयर वैक्सीन, और कुछ गलती हो तो माफ करें भाई और बहनों। आपके सामने क्या चालू है? और वैक्सीन डोज ऐसा, वाह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये ज्यादा हो रहा है, ये चुकीचं आहे, ये गलत हो रहा है। पता नहीं आप बिलीव करते हैं इसको? इतना फास्ट होता होगा इंडिया में? आई स्टिल डाउट। अच्छा है, मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। दोस्तों ये जो भी लिखा है यहाँ पे मान के चलो सच है, और आपको रजिस्टर करना है और आपको अपना आधार कार्ड देना है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? तो क्या होगा? पर एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। जैसे आपको दे रही कि 15 साल के बच्चों वाला कभी यहाँ पे वो चालू होगा वैक्सीनेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट जिस मोड में, गवर्नमेंट आपको जानकारी देने के मोड में है, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कहा जा रहा है।
जहां पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से कस्टमर की ओर जा रहा है। कहां से कहां इंफॉर्मेशन का फ्लो जा रहा है? गवर्नमेंट अपना फ्लो कर रही है, भाई ये देख लो, ये हमने इतने डोज दिए, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है। आरओसी में उल्टा हो रहा है। आरओसी में और इनकम टैक्स में वो कुछ नहीं दिखा रहे अपने को, हम ही अपना फाइलिंग। आरओसी के तो वेबसाइट पे साला दिखा देगा, सिर्फ फाइलिंग ही फाइलिंग चलता है वहां पे। MCA.on पे तो और कुछ नहीं, ये कंपनी को ये फाइल करना वहां जाओ, वो फाइल करना वहां जाओ, ये फाइल। जीएसटी की वेबसाइट पे सारा साल में तुमको 10 बार रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। जीएसटी में पता है आपको रिटर्न कितना सबमिट होता है? हाँ, वो क्वार्टरली अलग होते हैं, मंथली अलग होते हैं, दुनिया के पता नहीं मेरे को तो क्या क्या करते हैं वो जीएसटी में। वो जीएसटी में होता है ना वो रिटर्न क्या 3B वगैरह क्या क्या आता है। हाँ, और क्या होता है? R1 CB क्या क्या आता है वो करते रहता मेरा बंदा एक, मैंने तो देखना छोड़ दिया, इतने सारे रिटर्न है। वहां पे फाइलिंग का जोर जाता है, तो फ्लो क्या हो गया, हमारी ओर से उनकी ओर जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, आपको समझ में आ रहा क्या? अरे आपको ढोक लो, जी पहले यूज करना कि बी पहले, ये पहले अक्कल होना चाहिए, वरना एग्जामिनेशन में उल्टा पुल्टा करके आ जाओगे आप। ये कोविन में फ्लो उनकी ओर से है तो क्या बोलेंगे? G2C है। इनकम टैक्स में और जीएसटी में उल्टा हो रहा है। जीएसटी किसकी वेबसाइट है? बिजनेस वालों की है, तो हम बिजनेस वाले गवर्नमेंट को फ्लो कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? और इनकम टैक्स वाली वेबसाइट ये B2G तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये C2, क्योंकि आम आदमी अपना रिटर्न गवर्नमेंट को दे रहा है। गवर्नमेंट क्या दे रही है तुमको? रिटर्न दे रही है वापस, कुछ नहीं दे रही है आपको। इज दैट ओके? चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये भी हमारा क्लियर है। दोस्तों, आज हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इट्स टाइम टू रिवाइज द सिलेबस। कम ऑन गाइस, चलो आओ सिलेबस को रिवाइज करें। आर यू रेडी गाइस? ओके, चलो पढ़ते हैं। ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। अभी हम लोग चार्ट बुक पे आ जाओ। सर चार्ट बुक कहाँ होती है? मैंने ES रॉक्स नहीं बोला, मैंने आपकी मेन बुक के अंदर चैप्टर के होने के बाद आपको कुछ चार्ट्स दिए होते हैं। कितने चार्ट्स हैं आपके पास? सर कुछ तो 8-10 चार्ट दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, दिख गया आपको चार्ट्स? एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे, कुछ डेटा चाहिए मुझे इसमें। पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। आपके बुक में पेज नंबर होगा 4.1, वहां पे डिस्टिंग्विश लिखा होगा
4 पॉइंट कौन सा है? 1 सॉरी 4 पॉइंट कितना है? 93 कितना सबसे ऊपर देखिए 85 ना, हाँ 85 4.85 दिख रहा है। वहां पे आप एक काम करोगे, एक वहां पे आप स्टिकी नोट लोगे, अच्छे से ऐसी जगह पे चिपकाओगे कि नीचे वाला कंटेंट खराब नहीं होना चाहिए। बड़ा वाला चिट्ठी चाहिए मुझे। लगा दी चिट्ठी आपने? हो गया? लगाया चिट्ठी? एक साइड में लिखो ट्रेडिशनल कॉमर्स, एक साइड में लिखो ई कॉमर्स। सर ऑलरेडी कल तो किया था, मुझे पता है कल क्या, आज हम लोग रिवाइज तो कर रहे हैं, हम लिख लिख कर आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे पास है कितने पेजेस? ओनली 9 पेज वी हैव। इन 9 पेजेस को करेंगे तो फिर हमारा सिलेबस अच्छे से लिख कर खत्म हो जाएगा, है ना? चलो एक साइड में क्या लिखेंगे आप और दूसरे साइड में हो गया? अब बोलो, मैं फटाफट करो, इतना टाइम भी वेस्ट करो आप, ठीक है ना? लिखो फेस टू स्क्रीन। फेस टू स्क्रीन कहां पे लिखेंगे? ई कॉमर्स में बेस्ट है, यहां पे आपके फेस टू स्क्रीन को किया जाएगा, राइट? फेस टू स्क्रीन, फेस टू फेस कहां पे करेंगे? फेस टू फेस ट्रेडिशनल, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात। राइट है? उसके बाद में लिखिएगा इंस्टेंट डिलीवरी। इंस्टेंट डिलीवरी कहां पे? ट्रेडिशनल में। डिलेड कहां पे लिखोगे? डिलेड अब वो 1-2 दिन लगेगा, जितना भी ट्रैवलिंग होगा लगेगा। नीड्स गुड वेबसाइट, हाई बैंडविड्थ। ई कॉमर्स में आपको एक वेबसाइट चाहिए, अच्छा बैंडविड्थ चाहिए। नीड्स बिग फिजिकल स्पेस, पार्किंग एरिया। कहां पे लिखोगे? ट्रेडिशनल में जाओ, बिग क्या लिखेंगे? फिजिकल स्पेस, पार्किंग एरिया। कहां पे लगा आपने? मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स, ई कॉमर्स। अच्छे से लिखो, गंदगी बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से। अगर ये चिट्ठी खत्म हो तो दूसरी लगा देना, इतना भी गंदा मत करो, अच्छे से लिखो। स्वच्छ भारत करना है। मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स, कहां पे? लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। ट्रेडिशनल में क्या फ्रॉड करेगा? आप सामने ही खड़े हो उसके, क्या फ्रॉड करेगा आपसे? वो तो वहीं पे खड़ा है। और बोलो कुछ। वहां पे लिखो फिजिकल इंस्पेक्शन। आप चीजों को देख सकते हो टच करके, एक कपड़े ले रहे हो कुछ तो आप देख सकते हो, फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हो। कहां पे? ट्रेडिशनल में। और कहां पे नहीं होगा फिजिकल इंस्पेक्शन? लिखो नॉट एप्लीकेबल, इधर एप्लीकेबल नहीं होता। रेस्ट्रिक्टेड आवर्स 24/7। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब समझता है? कुछ समय के लिए, दिन में जो भी आपका टाइम होगा उस टाइम पे। रेस्ट्रिक्टेड आवर्स। और कहां पे लिखेंगे हम लोग 24/7? अरे बोल दो यार। ई कॉमर्स में। रीजनेबल रेट्स
ई कॉमर्स पे उनका खर्चे ही कम है, तो वहाँ पे रिजनेबल रेट्स मिलेगा आपको, डिस्काउंट्स मिलेगा, रिजनेबल रेट्स को डिस्काउंट्स। और फिजिकल में लिटिल एक्सपेंसिव। आप कोई भी चीज देख लो, आपको ऑनलाइन सस्ती मिलेगी आजकल, क्योंकि उनके खर्चे ही कम है। मोर ओवरहेड्स, लेस ओवरहेड्स। किसके खर्चे बहुत है, क्योंकि उनको दुकान लगाना है, सब कुछ करना है, तो वहां पे मोर ओवरहेड्स आ जाएगा। और कहां पे लेस ओवरहेड्स, ई कॉमर्स में लेस ओवरहेड्स। मुझे और बोलना है, और कोई डिफरेंस याद है आपको? ओके, और मोड ऑफ पेमेंट, कहां पे कैश हो सकता है? ट्रेडिशनल जाके लिखो मोड ऑफ पेमेंट। क्या क्या हो सकता है? कैश, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। ये सब ट्रेडिशनल में भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बिग बाजार में भी जाऊंगा तो यूपीआई दे सकता हूं मैं, तो पर वहां पे कैश चलता है, चेक चलता है, यूपीआई चलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और ऑनलाइन में अब ई कॉमर्स में लेगा यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सीओडी। सीओडी समझता है? बेस्ट है, सब समझता है। आपको क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं बे, सब तो पता है, खामखा क्लास लगा लिया आपने। लार्ज ज्योग्राफिकल रीच, कहां पे? और यहां पे लिखो रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अब एक मोहल्ले में दुकान तो मोहल्ले के लोग आएंगे, और अमेज़न में तो पूरे वर्ल्ड के लोग। लिखो लार्ज ज्योग्राफिकल रीच, यानी पूरी दुनिया के कस्टमर्स आपको मिलेंगे। बोलो और कुछ? बस हो गया, काफी है, इतने डिफरेंसेस काफी है आपको पास कराने के लिए, दैट्स ऑल इनफ। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ। नेक्स्ट पेज चालू हो गया क्या आपका? आई थिंक दिस पेज इज ओवर गाइस, कम ऑन। आप कौन सा पेज करेंगे? इस पेज को। अभी बेनिफिट्स आएगा आपके पास में? नेक्स्ट पेज पे हो गया आप बच्चों? वहां पे बेनिफिट्स दिख रहे हैं, उस बेनिफिट्स में 3 बच्चे दिख रहे होंगे आपको। कौन से बच्चे दिख रहे हैं? टू कस्टमर, टू बिजनेस, टू गवर्नमेंट, ऐसा दिख रहा है? हाँ, एक बात मैं पूछूं आपसे, आप बगैर देखे बताओ गवर्नमेंट के 2 फायदे कौन से? करप्शन का सवाल ही नहीं है, ऑनलाइन। और दूसरी बात है इकोलॉजिकल हो रहा है। अंडरलाइन करो 2 वर्ड्स को, लिखने की जरूरत है। 2 बातें आपको दिख रही होगी, एक करप्शन को अंडरलाइन करो, एक इकोलॉजिकल को अंडरलाइन करो। दिख रहा है क्या? अरे यार लिखा ना टू गवर्नमेंट, बेटा चिंटी दिख रहा नहीं, तीसरा कॉलम है। एक बात मैं पूछूं आपसे, बोलो पूछो क्या? पूरा जो सिलेबस हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा बिखरा हुआ लगता है। 90 पेजेस है ना, 80-90, तो ऐसा लगता नहीं हमारे कंट्रोल में आएगा, ऐसा लगता सब बिखर गया। 3 दिन बाद आप बोलोगे सिलेबस बहुत छोटा है, क्योंकि हम लोग सारा सिलेबस चार्ट से करेंगे ना, आपको लगेगा यार इतना ही है, 9 पेजेस है बस। आपको समझ आ रहा है चार्ट्स का मतलब क्या होता है? चार्ट से कहता है आपका कंट्रोल होता है, अच्छा इतना 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 करना है बस, अच्छा इतना ही है। एक साइकोलॉजिकल आपको लगता है अच्छा इतना ही है, और आपको सारे बच्चे ऐसा लगता है कि कंट्रोल में है। When you read 90 pages and when you read 9 pages, you have more, grip on the subject when there are less number of pages. तो अभी तक मैं आपको पढ़ाते गया, आपको कॉन्फिडेंस बहुत नहीं आ रहा, आपको कंसेप्ट समझे पर याद नहीं आ रहा कि कितना याद आएगा। अभी हमारा प्रैक्टिस अभी तक क्या था? कंसेप्ट के ऊपर था, कंसेप्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे? कंसेप्ट को तो रिवाइज करेंगे, ये सारी चीजों को समझ के मेमोराइज भी करेंगे, क्योंकि मुझे आपको एग्जामिनेशन में पास भी तो कराना है। पास कैसे होंगे आप? When you will be able to recall in the examination. Recall कैसे होगा? जब आपको ये सिलेबस को मैंने बार बार रिवाइज करा है, तो चार्ट्स इसलिए बनाए। अगर मैं चाहता तो चार्ट्स को न बनाते हुए अगर डायरेक्टली मेन बुक से रिवाइज करता ना, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। अभी देखो, आपको अभी 1-2 दिन में आपको समझ में आएगा व्हाट इज द इफेक्ट, और बहुत जल्दी आपको समझेगा जब हम लोग आईसीए के पेपर सॉल्व करेंगे। बताओ नेक्स्ट क्या लिख रहा है? बताओ, बगैर देखिए आपसे सवाल है,
एक कस्टमर को कौन से फायदे, देखना नहीं, आप जैसे कस्टमर अमेजोन से बाय करेंगे तो वो क्या महसूस होता है, कभी ऑनलाइन बाय तो क्या फायदा आपका होता है? प्राइस कम में मिलता है, डिस्काउंट्स, कूपन्स, रिव्यूज मिलते हैं, इजी है, कन्वीनियंट है, वैरायटी मिलती है, टाइम वेस्ट नहीं होता। देखो सारे पॉइंट्स आ गए क्या? अब पढ़ लो खुद से। चलो नंबर 1 क्या लिखा? कन्वीनियंट है बराबर। दूसरा क्या लिखा? टाइम सेविंग है। और क्या लिखा है? वेरियस ऑप्शन है, इजी टू फाइंड रिव्यूज है, कूपन है, डील्स है। इज दैट ओके? अब बताओ बगैर देखे एसपीसी का फायदा क्या है या अमेजॉन फ्लिपकार्ट का फायदा? अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सर, अगर जैसे है कि अगर हमारा सेल्स बढ़ जाएगा, मेरा ज्योग्राफिकल रीच बढ़ जाएगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, बहुत सारा काम ऑटोमेट हो जाता है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिकते, इसलिए हम लोग कंपटीशन में अच्छा माल सप्लाई करेंगे, क्वालिटी बढ़ेगी, इजी टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट है, आसानी से हम लोग अपने नए मार्केट में घुस सकते हैं, हमारे ओवर रेट्स कम हो जाएंगे, बहुत सारे काम ऑटोमेट हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे एफिशिएंसी बढ़ रही? सब काम तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। मैं कौन सा काम कर रहा हूं? अभी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम चल रहा है कि बंद है? कौन सा? उस सेल्स रुका है कि चल रहा है? तो ऑटोमेशन है ना, वही तो बोल रहा है, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेस, ऑटोमेटिक पेमेंट। जरा एक बार पढ़ लो सारी बातें। सबसे पहले अंडरलाइन करो क्या लिखा है। देखो हमने क्या किया, पहले रिकॉल किया, अब हम लोग चेक करें हमने जो रिकॉल किया वही लिखा है कि नहीं। इनकिस कस्टमर बेस है क्या? नंबर 2 पॉइंट बताइए। ये रिकरिंग पेमेंट क्या है? रिकरिंग मतलब एक बार के बार बार पेमेंट लेने में मुझे बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? कम ऑन, वही रहे, इंस्टेंट होता है क्या उसमें? प्रोवाइड क्या लिखा है? हाँ ये पॉइंट हमने बोला नहीं था, कौन सा? अंडरलाइन करो। ये डायनामिक का मतलब क्या बोला था? एग्जाम्पल लिख दो आप, एयरलाइन एग्जाम्पल, एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री समझ में आई? क्या मतलब हुआ एयरलाइन इंडस्ट्री का? सर एयरलाइन इंडस्ट्री में कैसा ना, जब भी चाहे वो रेट चेंज कर सकते। उसके बाद में क्या लिखा रहे? कॉस्ट। एग्जाम्पल लिखो, कौन से कॉस्ट? 2-3 कॉस्ट का एग्जाम्पल लिखो। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा अक्षर में लिखो, गंदगी मत करना। और जब आपके हैंडराइटिंग बहुत वाहियात, बड़ी बड़ी हैंड तो चिट्ठियां लगाओ पे, कुछ भी गंदगी मत करना। और बॉल पेन का इस्तेमाल मत करना, फेल हो जाओगे चीजों। वो बॉल पेन के पेपर ऐसा लगाओगे तो स्प्रेड हो जाएगा। आपको मार्कर पेन का इस्तेमाल करना है। ये कौन सा प्लेन है? पेज है, ग्लॉसी पेज बोलते हैं इसको। ये मैट फिनिशिंग नहीं है, वो मैट फिनिशिंग में आपके बॉल पेन चलते हैं। ये ग्लॉसी पेज है, वो बॉल पेन से लगो तो स्प्रेड हो जाएगा। और ग्लॉसी पेज इसलिए यूज कर रहा हूं इस पेज में ताकि आपको चिट्ठियां लगाने में अच्छा हो, क्योंकि ग्लॉसी पेज पे चिट्ठियां बराबर लगती हैं। वो मैट पेज पे चिट्ठी लगाते वो निकल जाती है जल्दी से। ओके नेक्स्ट कौन सा है? आपने लिखा ना वहां पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, उसके से आपके ओवरहेड्स कम हो जाते हैं। और क्या लिखा आपने? क्रिएशन ऑफ क्या लिखा है? अरे कितना आसान है, मैंने आपको कल बताया ना कितने सारे एरिया से मेरे प्रोडक्ट बिकते हैं। सिर्फ पूना के कस्टमर के पूरे इंडिया के, वही तो लगेगा। नेक्स्ट क्या? इजियर एंट्रेंट, वही मतलब है। बेटर क्वालिटी क्यों भाई? लिखो, ड्यू टू कॉम्पिटिशन। ड्यू टू कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन इतनी है तो हम लोग को क्वालिटी अच्छी रखना है। ये क्या लिखा रहे? एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेस। नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे सर ऑर्डर आ रहा भी, टेक्निकल को भी दिख जा रहा है, डिस्पैच को भी दिख जा रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है ना, टाइम डिले कैसे होगा? नेक्स्ट, अच्छा एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन है तो लिखेंगे कैसे? मस्त आंसर बनाने का, चार्ट बनाने का उसका। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। 3 बच्चे बने, समझ रहे? इमेजिन कर रहे 3 बच्चे ऐसे, एक बच्चा गवर्नमेंट, एक बच्चा सप्लायर, एक बच्चा कस्टमर। चार्ट बना के छोड़ दो, हो गया चार्ट। अब चार्ट में छोड़ दो ऊपर, अब नीचे लिखने का गवर्नमेंट, फिर आएगा नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 जो भी आप बोले। चार्ट के नीचे नहीं लिखना है, चार्ट बना के हेडिंग करके छोड़ देना है टू मेक हिम अंडरस्टैंड। हम देखो चार्ट वगैरह बनाओगे ना, चार्ट, रफ स्केच, डायग्राम्स, तो आपको मार्क्स बहुत मिलते हैं एग्जामिनेशन में। कभी भी कोई बच्चे को अगर पढ़ाते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा, आप भी जब छोटे थे तो आपको क्या दिखाते थे? एप्पल के साथ में एप्पल का फोटो दिखता था। किसी भी एप्पल ए फॉर एप्पल, ऐसा नहीं, एप्पल का फोटो दिखा। क्यों? ताकि आपका ध्यान जाए। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हो, उनको रफ स्केच, डायग्राम, चार्ट्स देखना कभी भी आंखों को अट्रैक्ट करता है। आप खुद भी देख लीजिए, कभी आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज पढ़ा है? पुणे टाइम्स ऐसा, उसमें क्या होता है? ज्यादा टेक्स्ट कम होता है, फोटो ज्यादा होते हैं। नहीं जान दो क्या मैं बोल रहा, समझ?
आपने पुणे टाइम्स देखा है, बेंगलोर टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, टाइम्स क्या होता है उसमें? कलरफुल होता है और फोटोज बड़े होते हैं, टेक्स्ट कम होता है। क्यों भाई? फोटोज देखे नहीं गूगल पे? पर आपको पता है कि जितने फोटोज देंगे उतना लोगों की नजरें, इसलिए पुणे टाइम्स बहुत बिकता है। तो आप ये समझो, ये आपकी और मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये इंसानों को जिस तरह से उसका ब्रेन बना है और आंखें बनाई ना, उसके ध्यान उस तरफ ज्यादा, जो चीजें डायग्राम, स्केच, रफ स्केच में होता है। तो मेरा बोलने का मतलब है, जब आप पेपर लिखोगे तो जस्ट मेक श्योर आप कंटेंट और टेक्स्ट के साथ में रफ स्केच, डायग्राम, जैसे आप 1 टायर बना रहे हो, 2 टायर, 3 टायर, तो ऐसा मतलब 1 टायर हैज इट्स 1 क्लाइंट एंड सर्वर मशीन आर सेम। अरे भाई ये लिखना है, मालूम है, एक ऐसा सर्कल बनाओ और उसमें लिखो वो क्लाइंट और सर्वर, जो देख पहले आके उसके ऊपर जाएगी। हालांकि आपको ऐसा बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं उसके लिए। लड़कों की डायग्राम और जो ड्राइंग हो तो बहुत गंदी होती है, फिर भी ड्रॉ करेंगे आप। 2 टायर में कैसे करेंगे? सर्कल और उसके क्लाइंट्स। तो आप बोलेंगे सर इतना छपरी डायग्राम है, फिर भी ड्रॉ करेंगे ताकि उसकी निगाहें उसके ऊपर जाएगी। आप जितना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एस में, मेक श्योर डायग्राम, रफ स्केच, चार्ट्स, एग्जाम्पल भर भर के डालेंगे उसके अंदर, ताकि हमें मार्क्स ज्यादा मिले। क्योंकि हमारी आंखें, ह्यूमन बीइंग की आंखें टेक्स्ट के ऊपर बाद में जाती हैं, और ये चीजें समझने के लिए वो रीडर है ना, उसको ये समझना है कि आप कितने नॉलेजेबल हो। तो टेक्स्ट में वो पढ़ेगा तो बहुत टाइम लगता है समझने के लिए। कभी देखो किसी का सेल्स परफॉर्मेंस देखना है तो चार्ट्स में पहले समझता है कि नहीं, ऐसे बार चार्ट्स। तो वैसा वो बोल रहा हूं, आपकी आंखों को जो पसंद है उसकी आंखों को भी वही पसंद है जो आपका पेपर रीड कर रहा है। तो चाहे वो ईआईएस का पेपर हो, चाहे एफएम का, चाहे कोई भी पेपर हो, मेक श्योर यू आर यूजिंग व्हाट, मोर पिक्चर्स, मोर डायग्राम्स, चार्ट्स, रफ स्केच, एग्जाम्पल्स। जैसे आपने लिखा अंडरलाइन करा, wipro.com अंडरलाइन, H&M अंडरलाइन। इससे क्या हुआ? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि टेक्स्ट का सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल है, टेक्स्ट तो लिखना ही है, पर टेक्स्ट को 4 चांद लग जाते हैं जब ये सब चीजें साथ में जुड़ जाती है। अपने को क्या चाहिए? मार्क्स चाहिए। मार्क्स कब मिलेंगे? सिर्फ टेक्स्ट की वजह से नहीं मिलेंगे। ऑल इंडिया रैंकर्स को जब हमने गोवा में बुलाया, वहां पे स्पेशल सेशन ने इसके ऊपर लिया कि ईआईएस के पेपर में और आपने कैसे इतने मार्क्स लाए, लॉ के पेपर में और थ्योरी ऑडिट पेपर में आपने इतने स्कोर कैसे किया। ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 6, 8 सबको हमने यही सवाल पूछा, तो सबने यही जवाब दिए। एक स्पेशल इंटरव्यू देखो मेरा है, रैंक 1, 2, 3, 4 का स्पेशल इंटरव्यू। आपने देखा था क्या वो? इतना इंटरव्यू आज होमवर्क के लिए देख लेना। क्यों बताऊं मालूम है? आपको जिस परीक्षा में पास होना ना, उसमें उन्होंने रैंक लिया है। ये देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूं, एक इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये देख के आना आज। वो इंटरव्यू आधे घंटे का, वो चलाने का टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है ना? ये देखना, क्यों मालूम है? फासले और कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है? दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। देखो, ये हम लोग बैठे थे ऐसे, और मिलूंगा तुझे इस जहां में। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. हेलो एवरीवन, वेरी गुड। ये गोवा में हम लोग जिस होटल में रुके थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, पहले दिन अवार्ड शो और नाइट में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इनको उठाया नींद में से, और चलो एक इंटरव्यू लेते और तुम ज्ञान दो बच्चों को कि तुमने एक, देखो ना ये कौन कौन, ये बहुत इस इंडस्ट्री के स्टार बैठे आपके सामने। ये 1 है, ये 4 है, 2 है, ये बच्चा 3 है, ये बच्चा 4 है। 4 के 2 बच्चे थे, ये बच्चा भी ऑल इंडिया रैंक 4 है और ये भी 4 है। इनको सुनो आप। आपको कभी भी लगता है ना टीचर सही बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो जान दो, एक समझ सब टीचर्स गलत बोल रहे हैं, इनका तो सुनेंगे ना आप। इन्होंने कहा है कि इनको ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 कैसे मिला, ईआईएस में कैसे लिखा, लॉ में कैसे लिखा, अकाउंट्स में कैसे लिखा।
तो ये इंटरव्यू मैंने लिया था, देखो कितने 44 मिनट्स का इंटरव्यू है। आपका होमवर्क क्या, जिनको जरूर देखे, आपके पढ़ाई करने के तरीकों में बहुत बदलाव आएंगे। आप वैसा पढ़ो जैसे ये लोग कह रहे हैं। फोकट के वीडियो देखते ना आप टाइम पास वाले, वो बंद करो। आज के इतना देखो, आपको समझ आएगा कि मुझे पढ़ना कैसे है। इन्होंने सब बोला ना, मैंने जानबूझ के वही सवाल पूछे जो आपके मन में होते हैं। भाई बताओ हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है क्या, बताओ प्रेजेंटेशन क्या मैटर करता है, बताओ सारे पेपर आपने सब कंप्लीट किए थे क्या, बताओ एग्जामिनेशन के पहले दिन आपने कैसे पढ़ा था, आप एग्जामिनेशन के 3 महीने तक कितना पढ़े कर रहे थे, क्या क्लासेस जब चल रही थी आप हर रोज पढ़ते थे क्या। ये सवाल आपके हैं, मैं पूछ रहा था। आप देखो ना वो क्या बोलते हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका इस शो में। आज आपको स्क्रीन पे ऑल इंडिया रैंकर्स दिख रहे होंगे और मेरे साथ में जो स्क्रीन पर जिस टाइप के लोग बैठे हैं उसको आप लोग भी सब सम्मानित करते हैं। मेरे साथ में मेरे बगल में है ऑल इंडिया रैंक 1 अर्जुन मेहरा, ही इज देयर विद मी। मेरे राइट साइड में है माहीन, आप जानते हो ये सारे लोग दिल्ली से, दोनों भी दिल्ली से। उसके बाद में आई एम हैविंग ऑल इंडिया रैंक 3 गोयल साहब भी मेरे साथ में, राइट। बनाते हैं, उसके बाद रात को सोने से पहले जब भी आप सो टिक लगाओ कौन कौन सी चीज़ें, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपने कितना करा, अपनी एफिशिएंसी मेजर कर सकते हो। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रहे बेटा। आपसे एक साल का आई मीन वेंकटेश्वरा कॉलेज। हमारी दोनों का अभी स्कोर 1-1 हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल। इस समय इस बात की मुझे बहुत खुशी कि जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स यहाँ पे मौजूद है सब मेरे स्टूडेंट है। आपने हमसे क्या पढ़ा है? सर मैंने लॉ। ठीक है गाइस, ये आप जरूर देखना। ये इसलिए दिखा रहा था क्योंकि अभी बात निकली थी कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है। इन्होंने सबने पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्ञान दिया है। या आज आपका होमवर्क है, आप सभी को पढ़ के आना जरूर है। एवरीबॉडी, आज हमने क्या रिवाइज किया यहाँ से? आज हमने डिस्टिंग्विश रिवाइज कर लिए। बोलो भाई क्या रिवाइज किया और क्या रिवाइज किया हमने? आपके सामने आपको जो दिख रहा है उसमें आपने सबसे आखिरी में आपको बिजनेस मॉडल्स दिख रहे होंगे। आखिरी कॉलम दिख रहा है, आखिरी का 1 मिनट से भी आपको फटाफट सबके एग्जाम्पल रिकॉल करना है। करेंगे रिकॉल? जल्दी से बताओ। B2C सबसे आखिरी वाला कॉलम दिख लीजिएगा। चेक द लास्ट कॉलम गाइस, फटाफट बताएंगे। B2C का एग्जाम्पल अमेजॉन हो गया, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, खत्म करो जल्दी से। लिखेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल चाहिए मुझे, मतलब नहीं किसी और से। हाँ, B2B का एग्जाम्पल आज व्हाट डिस्कस किया हमने? उड़ान सबसे आखिरी वाला कॉलम है। B2B का एग्जाम्पल देंगे उड़ान। नेक्स्ट देखते कितने लोग C2C का एग्जाम्पल दे पाएंगे। OLX। देखते कितने लोग बताएंगे कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर बोलता है मुझे ये चाहिए, है कि किसके पास? यानी कि भारत सरकार एक कंज्यूमर इस समय, वो क्या बोल रही है? मुझे इतना सीमेंट चाहिए, है कि कोई दे रहा है? क्या नाम था उस वेबसाइट का? eprocure.gov.in ना, ऐसा कुछ। ठीक है, ये कंज्यूमर टू गवर्नमेंट क्या है? कंज्यूमर गवर्नमेंट को डेटा देगा, कंज्यूमर देगा। आरओसी का इनकम टैक्स, आरओसी क्यों नहीं आएगा? वो कंज्यूमर थोड़ी ना आरओसी का, आरओसी तो बिजनेस वालों के लिए बना है। बताएंगे कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का वेबसाइट बताओ। इनकम टैक्स वेबसाइट। ओके, हो गया, लिख के नेक्स्ट बोलो। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये ले लो, आपका सर्टिफिकेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कोविन, कोविन। बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस वाले गवर्नमेंट को डेटा सबमिट कर रहे हैं। जीएसटी की भी और आरओसी भी, एमसीए। ठीक है, लगे हाथ। वेरियस ई मार्केट के मॉडल्स भी दिए हुए। जल्दी बताओ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड लास्ट कॉलम देखो। ई शॉप्स का एग्जांपल दो। ये H&M, W फॉर वुमेन, क्या क्या लिखा था ना? अरे आज ही क्या ना रे, W फॉर वुमेन लिखो। ई मॉल्स बताओ। अरे इतना टाइम नहीं मेरे पास, फटाफट लिखो यार, तुम लोग क्या चल रहा है रे? ई मॉल्स बताओ। अमेजॉन लिख दिया। ई ऑक्शन, वो था ना, वो कुछ तो प्रॉपर्टी रूम डॉट कुछ तो भी था, वो शूज के बारे में था जहां पे बिडिंग हो रही थी। देखते कितने लोग ई पोर्टल के बारे में जानते हैं। क्या होता है ई पोर्टल में? वो वेबसाइट के अंदर खुद का अपना डेटा नहीं होता है, वो बहुत सारे वेबसाइट को लिंक करा के देता है। आपको स्पोर्ट्स चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, गेम्स चाहिए, वहां पे जाओ, वहां पे सब मिलेगा।
था ना, एक्साइट कुछ तो, एक्साइट। ये बायर सेग्रीगेटर, सारे बायर अब यहीं पे जाके खाना खाएंगे, किसी को भी खाना खाना है यहीं पे आएंगे। जोमैटो। वर्चुअल कम्युनिटी, रॉयल एनफील्ड ऑन फेसबुक लिख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड फेसबुक पे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको करना है। रॉयल एनफील्ड पुणे फेसबुक की कम्युनिटी है, आप डाल दो, आप भी ज्वाइन कर दो, कल से आप भी बुलेट लेके उधर। ई मार्केटिंग का एग्जाम्पल क्या लिखा था, वो जो ऐड आ रही नहीं थे आज, यूट्यूब पे लोग करते हैं, गूगल एड्स करते हैं, और इंस्टाग्राम पे बोला था ना विराट कोहली 5 करोड़ लेता है। इन्फ्लुएंसर्स, ये BBK वाइन्स, वो जो होता है ना सारी चीजें, अमित बंडाना, वो सब, ये सब क्या है, ई मार्केटिंग कराते हैं आपकी। क्या करते हैं, अगर आपको BBK वाइन्स को बोलना है या कैरी मेहनती को बोलना है मेरा एडवर्टीजमेंट करते, तो वैसा फोकट में करेगा क्या? अरे अक्षय कुमार अपने मूवी के ऐड आता ना, आशीष क्या नाम है उसका, चचलानी, वो अक्षय कुमार की मूवी आता तो अक्षय कुमार उसके पास जाता है। क्या करते हैं लोग, कौन सा मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग ना। तो इन्फ्लुएंसर्स का मतलब वही होता है, ये आप सबके अलग अलग नाम लिखा मतलब। हाँ, ई प्रोक्योरमेंट, अरे अभी तो क्या ना गवर्नमेंट का ई प्रोक्योरमेंट, अरे क्या नाम था उसका, procure.gov.in, प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट के लिए। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, प्रोक्योर मतलब खरीदना, माल खरीदना। तो गवर्नमेंट को खरीदना, तो गवर्नमेंट ऐसा दुकानों पे नहीं जाती, वो बोलती मुझे खरीदना है, किसको देना, दो मुझे। नेक्स्ट क्या होता है, ई डिस्ट्रीब्यूशनशिप। याद है आपको क्या बोला था मैंने, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है विप्रो, है ना। वो क्या करता है, उससे उनका सारा सेल्स ऑटोमेट हो जाता है, ऑर्डर भी अपने आप आ जाती है, डिस्पैच भी अपने आप हो जाता है, कुरियर अपने आप जाता है, सबको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ई डिस्ट्रीब्यूशनशिप का एग्जांपल है विप्रो। विप्रो सॉफ्टवेयर बनाता है, विप्रो यूजर नहीं है, विप्रो इज मेकिंग द सॉफ्टवेयर फॉर अदर कंपनीज। ओके, बताओ आपने आज पढ़ा और आपने लिखा, ये लिखने से क्या हुआ, रिकॉल हो गया, और आपको लग रहा है पूरा मिला के अगर देखिए तो हमने सिर्फ 2 ही कॉलम पढ़े आज, तो इतना कुछ पढ़ा हमने 5-6 पेजेस पर लग के सराय, तो अपना रिवीजन सिर्फ 5 मिनट में हो गया। तो दिस इज द यूजफुल यूटिलिटी ऑफ द चार्ट्स, और इसका बहुत फायदा आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा। आई विल सी यू, है ना, शाम में मिलेंगे 5:30। टेक केयर गाइस। और आज आपका ये है यहाँ पे चिलिंग, आपको देखना है, ये वीडियो आपको जरूर देखना है, कौन सा AIR 1 2 3 4 का। और आपको मैंने मनी भाई के बारे में कुछ बोला था, डिड यू इन्वेस्ट, घाटे में है क्या, किसी ने स्क्रीनशॉट डाला नहीं कल ग्रुप के ऊपर, मैं स्क्रीनशॉट में अलाउ कर रहा हूं। किसी ने मार्केट से पैसे कमाए कल, कमाए कितना, ऊपर के, क्या बात कर रहा है, एक ही दिन में, कहां लगाए थे पैसे, ओए होए, बात करता हूं मैं, रुक। हाँ, कहां लगाए, ये 2 शेयर्स के बारे में बता रहे मुझे, मैं जानता नहीं उसके बारे में। हाँ, अच्छा, आपने पहले वाले शेयर्स में कहते तो उसमें रेज आपका पैसा बढ़ा है, वाह, बहुत बढ़ा गया, पार्टी वार्टी हो सकती, अक्टूबर 2020, तो देखो तो बहुत काफी रेज मिला होगा। ठीक है, एनीवेज गाइस, सभी लोग जितने AIS भी पढ़ रहे हैं और सभी लोग मनी भाई को डाउनलोड करें, वहां पे आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे नोशनल, जिसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि लिंक्ड है आपके डायरेक्टली शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट का जैसा उतार चढ़ाव होता है मार्केट के, आपकी वैसे ही कम ज्यादा होंगे, यानी इट इज एब्सोल्युटली कनेक्टेड टुवर्ड शेयर मार्केट। ठीक है ना, उम्मीद करूंगा आज शाम में FM के लेक्चर में हम लोग मनी भाई के ऊपर डिस्कस करेंगे, देखते हैं किसका पोर्टफोलियो आज कितना ऊपर जाता है, देखते हैं आज शाम में। सभी लोग अपने स्क्रीनशॉट तब तक अपलोड करेंगे 3:30 बजे जब मार्केट खत्म हो जाए। जस्ट मेक श्योर यू आर अपलोडिंग योर स्क्रीनशॉट। मैं आपके ग्रुप को ऑन कर देता हूं, भैया इनके ग्रुप को ऑन कर देना। सभी लोग अपना अभी का स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, शाम को देखते हैं आज के दिन का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन। आपको पता है कि NDTV पे एक प्रोग्राम होता है खिलाड़ी नंबर 1, तो इसे हम लोग अपना करेंगे खिलाड़ी नंबर 1। देखते हैं आज का खिलाड़ी नंबर 1 कौन होगा। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू टुडे इन द इवनिंग 5:30। बाय बाय। ठीक है।